आंटी आप बोलिए। संसारी जीवना भाव मरनो टालवा करुणा करी सरिता बहावी सुदातनी प्रभु वीर ते संजीवनी ओ आदि देखी सरित ने करुणा विना हृदय करी मुनि कुंद संजीवनी समय तावृत तने वाजन भरी कुंद कुंद चूषात साथिया अमृते पूर्या कंसादिराज तारामा पावो ब्रह्मांड ना भर्या अवो वाणी तारी समरथ वावे नितरती तूने पाती अमृत रस अंजुरी भरी भरी अनुष्ठी मूठा विषतनी पराती उतरती शिवावे की तंबी स्वरूप बनी गोड़ी परिणति तूचे निश्चय ग्रंथ भंग सगला प्रवगारिना वेदवा तू प्रज्ञाचीनी ज्ञानिने उदयनी संधि छेदवा साथी साधक नो सुवानुदगिनो संदेश महावीर नो पितामो भवतांति ना हृदय नो सुखांत मोक्ति तनो तूने करे रतनि बांध चितिल थाए ताने हृदय ज्ञानी तना जनाए पूछता जगत रुचिया तो पूरीता सकल गायक देवरी दे बनाऊं पत्र कुंद विना रत्नोना अक्षरोलकी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्य नास्ति। बस आप सभी म्यूट हो जाइए। अब दीदी ना समय सार स्तुति वाला पार्ट चलेगा आज, वो समझाएंगे दीदी। मेरे ख्याल से और सब पहले का आपको समझ में आया, और कोई डाउट हो तो आप बाद में पूछ लीजिएगा तो मैं बता दूंगी। पहले हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये समय सार स्तुति है, जैसा कि आप सब जानते हैं। समय सार ग्रंथ का नाम है जो आचार्य कुंद ने लिखा है। तो आचार्य कुंद का ग्रंथ समय सार बाद में हम पढ़ेंगे भी। उस समय सार की स्तुति की गई है, समय सार की महिमा इसमें बताई गई है, समय सार कैसा है। तो इसलिए कुछ शब्द गुजराती के भी इसमें है, संस्कृत गुजराती से मिक्स में है, गुजराती का टोन भी इसमें शामिल है। संसारी जीवना, संसारी जीवन को भाव मरण को टालने के लिए करुणा के द्वारा क्या कहना चाहते हैं कि जब भगवान महावीर का उपदेश हुआ तो संसारी जीवों के लिए मोह राज्य भाव मरण, मोह राज्य विभाव जो भाव हैं उनको दूर करने के लिए उनका दया करके अपने, ऐसा कहते हैं हमारी दया से हुआ, भगवान को से दया वगैरह होती नहीं है, पर अपने कहने में आता है हम भव्य जीवों के भाग्य से और उनको दया का भाव है तो दिव्य ध्वनि की नहीं। तो उससे संसारी जीवन का जो भाव मरण दूर करने के लिए जो दिव्य ध्वनि की नदी बहाई थी उन्होंने। तो वीर है सेकंड लाइन में, वीर तो हे महावीर, तो जो सुधा मतलब अमृत। तो हे प्रभु, हे भगवान महावीर, आपकी दिव्य ध्वनि में संसारी जीवों के ऊपर दया भाव आकर जो भाव मरण को राज्य रूपी प्रण को टालने के लिए दिव्य ध्वनि रूपी अमृत, सुधा ने अमृत की नदी बही थी, जिससे संजीवनी होती है ना, जो आता है
लक्ष्मण को मूर्छा हो रही थी तो संजीवनी बूटी लाए थे, अन मरे हुए तो जीवन चलाना हो तो संजीवनी बूटी होती है। तो वो जो अमृत की धारा बहाई थी, नदी बहाई थी, वो संजीवनी की तरह काम की है। तो वो जो नदी थी, दिव्य ध्वनि की नदी थी, जब भगवान महावीर से चली आ रही थी, तब तो की जो भव्य जीवों को दुख दूर करने में समर्थ थी, जब वो सूखने लगी, सोसाती, उसको सूखती देखकर, उस सरिता ने उस नदी को सूखती देखकर करुणा के हृदय से भरे हुए आचार्य कुंद ने समय सार रूपी, समय प्राभा रूपी पात्र में उसे भर दिया। जैसे कि देखो, हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं, नदी में से किसी बर्तन में पानी भर के लाते हैं और फिर पीते हैं। ऐसे नदियां, जैसे कभी कभी ये आता है ना हमारे यहाँ कि आजकल पानी नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, अपने घरों में बर्तनों में पानी भर लेते, स्टोरेज कर लेते हैं। तो जब पानी की कमी देखते हैं तो नदी, पहले जमाने में नदी ही ऐसे सूत्र होते थे पानी के, तो बोले दिव्य ध्वनि रूपी नदी को सूखती देखकर करुणा के हृदय से आचार्य कुंद ने मानो समय सार रूपी पात्र में वो नदी का जो दिव्य ध्वनि का सार है भर दिया। तो वो आचार्य कुंद ने ऐसे तो समय सार में शास्त्र लिखा और उसके ऊपर अमृत यानी आचार्य अमृत ने साथिया पूर दिया। कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो उसमें साथिया बनाते हैं ना, तो आचार्य अमृत चंद्र ने उसके ऊपर टीका लिखी हुई है और उसमें कलश बनाए हुए हैं। उसका नाम ही समय सार कलश, मंदिर के ऊपर जैसे कलश होता है, तो मान लो उन्होंने साथिया उसमें बना दिया, शुभ कार्य कर दिया, उसे सरल कर दिया। ऐसा ग्रंथादिराज है। तारा माँ भावो ब्रह्मांडना भरे, मतलब है गुजराती का है। तारा माँ मतलब वो नहीं है आकाश वाले तारे नहीं, तारा मतलब आप में, तो तुझ में भाव, ब्रह्मांड का भाव भरा हुआ है। किस उसमें, मतलब गंधाधिराज जो समय सार है उसमें पूरे ब्रह्मांड का भाव भरा हुआ है। और आपकी जो वाणी है, कुंकुन के समय सार की जो है, उससे आपकी जो वाणी है प्रसन्न शांत भाव से भरी हुई है और नितरती, उसमें शांत रस टपक रहा है। नितरना मतलब क्या बोलते हैं कि जो हम कपड़े को पानी में भिगो दे और ऐसा पानी टप 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 करता है ना, उसे नितरना बोलते हैं। एक एक बूंद टपकना, इतना ज्यादा भर गया कि उसमें से गिर रहा है, टपक रहा है, वो बोलता है नितरती। तो शांत रस से लबालब भरी है, उसमें से शांत रस निकल रहा है। तो उससे क्या करते, जो मूर्छू जीव है अपनी अंजलि में भर भर कर अमृत रस का पान करते हैं। अब हम लोग समय सार पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो हम पूरा एक साथ तो नहीं समझ आते हैं। तो हमारी क्या पानी पीते हम अंजलि पहले कुछ नहीं होता है ना, तो ऐसे पीते थे, इसको बोलते अंजलि। तो यहाँ पानी डाले तो एक साथ बहुत आएगा नहीं, गिर जाएगा। तो अंजलि, अपनी अंजलि में थोड़ा थोड़ा लेके वो पान कर रहे हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा लेके पढ़ रहे हैं ना कि दो दो गाथाएं तो बता रहे हैं। अंजलि भरी भरी अंजलि में ऐसे भर भर के उसका पान करते हैं। तो इससे क्या होता है, अमृत का पान किया तो अनादि मूर्छा, अनादि काल से जो हमें विषय भोगों की मूर्छा थी, हम विषय भोगों में डूबे हुए थे, बेहोश थे, तो विषय भोगों की जो मूर्छा थी, जो विष था, उसका जहर तुरंत ही उतरती, तुरंत जल्दी फटाफट उतर जाता है। और क्या होता है, विभाव भाव थम जाते हैं, हम अपने स्वरूप में लीन होते हैं, स्वरूप की ओर दौड़ते हैं, हमारी परिणति स्वरूप में दौड़ती है, तो विभाव भाव रुक जाते हैं, थम जाते हैं, वहीं पर समाप्त होने लगते हैं। और हमारी जो परिणति है स्वभाव की ओर दौड़ने लगती है। अब ये बता रहे हैं कि समय सार में की विषय वस्तु के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। पूछे और ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि सामने हो तो व्यक्ति विशेष हो, बोल समय सार के लिए आते हैं, कुन नहीं बोल रहे हैं। और जो तू छे गुजराती भाषा है ना, तू छे निश्चय, तुम तो हे समय सार, तुम तो निश्चय नहीं ग्रंथ हो, भंड सगला विभ्यारना भेदवा, और उसमें निश्चय और विभ्यार के समस्त भंड तो बताया गया है, और विभ्यार भेदों को छेदने वाले हो, विभ्यार ने का निषेध कर निश्चय का प्रतिपादन करते हुए निश्चय थे। और ज्ञान की प्रज्ञा छेनी, विशेष प्रकार का ज्ञान, प्रज्ञा छेनी, छेनी बोलते हैं जो कारपेंटर होते हैं, तो ऐसे लकड़ी को काटते तो ऐसे काटे करके उसे दो हिस्से कर देते हैं। तो आपने प्रज्ञा रूपी छेनी से 100 प्रकार दो हिस्से कर दिए, भेद विज्ञान कर दिया। तो उससे प्रज्ञा रूपी छेनी से जो ज्ञान का उदय हुआ, संधि सहु छेदवा, तो उसमें जो संधि थी उसको आप निकाल देते, 100 अपर की भी जो संधि है उसे तोड़ दिया। जैसे छेनी से संधि को तोड़ा जाता है, वैसे आपने 100 अपर की भी संधि को तोड़ दिया।
आप साधक के साथी है, यानी जो आत्मा में लीन होना चाहते हैं ऐसे साधक है उनके साथी है। भानु जगमो अंधकार में डूबे संसार के लिए सूर्य के समान है। संदेश महावीर आप मतलब समय साथ ले रहे हैं तो आपने महावीर का संदेश भरा हुआ है। और जो क्लांत दुखी भक्त थे उनके जो दुखी हृदय थे उसके लिए आप पंथ मुक्ति का सुखी होने का रास्ता बताने वाले रास्ते हो, यानी समय सार से हमें सुखी होने का रास्ता मिलता है। अब तुम्हें सुनने से सुनने तने तुम्हारे लिए सुनने से रस निबंध शिथिल था है। कर्म के जो रस है अनुभाग बंध है हमारे जो हमें बंध रहे हैं वो शिथिल हो जाते हैं। जैसे कोई वो सांप है, सांप ऐसे जोर से जकड़ लेता है चंदन के पेड़ को और चंदन की लकड़ी काटने जाता है तो मोर की हुंकार सुनाई देती है तो उसके बंधन शिथिल पड़ जाते हैं और खुल जाते हैं। तो कोई ऐसे तेजी से पकड़ा हो अपनी तो ऐसे जोर से पकड़ाता है तो हम क्या करते हैं उसे गुदगुदी करते हैं, तो उससे हाथ ढीला पड़ा हम हाथ छुड़ा लेते हैं। तो ऐसी तरह है कि आपके समय सार सुनने से कर्म के दृष्टि अनुभव ढीला पड़ जाता है और समय सार को जान लेने पर ज्ञानी का हृदय जान लिया जाता है। सम्य दृष्टि ज्ञानी का हृदय में क्या बात होती है, जैसा आत्मा की अनुभूति होती है, सब हमें सब पता चल जाती है। और जिससे तुम्हारे प्रति रुचि हो जाती है, समय सार के पढ़ने की जिसे रुचि हो जाती है उसे विषय भोगों के प्रति अरुचि हो जाती है, उसकी विषय भोगों में रुचि शिथिल पड़ने लगती, समाप्त हो जाती है। मतलब वो सब जगत की रुचि में आलसी हो जाते हैं, आलसी हो जाते मतलब वो करने का उन्हें भाव उत्पन्न नहीं होता है। और तुम जैसे के ऊपर रीझ जाते हो तो जो मतलब क्या है तुम रीझ जाते हो मतलब उस पर संपूर्ण जे जानने के स्वभाव वाला जो हमारा आत्मा है वो रीझ जाता है। इसका मतलब क्या है कि संपूर्ण जीवों का जो ज्ञात आत्मा है मतलब हम आत्मानुभूति हो जाती है, कहना चाह रहे हैं। तुम जिस पर रीझ रहे वो से संपूर्ण जीवन को जानने लगता है, जो तुम्हारी समझ में आ जाता है, समय सारे समझ में आ जाता है उसे आत्मानुभूति हो जाती है। इसलिए हमने बाद में थोड़ी 25 गाथा करके आपके पोषण में वो भी रखी है और मेन बात ये है कि हम आत्मानुभूति की ओर बढ़ सकते हैं। बनावो पत्ते कुंदन ना रचनो ना रत्नो ना अक्षरो दठी, मतलब सोने के तो हम पत्ते बनाए। जब अब हमारे पेपर कागज का रहता है ना तो बोले सोने का ऐसा पेपर हो और रत्नों के इनके से नहीं रत्नों से उस पर लिखे हम। तो भी कुंद कुंद के जो सूत्र हैं जो गाथाएं हैं उनका मूल्य हम नहीं आंक सकते, इतनी अमूल्य उनकी गाथाएं हैं। इस प्रकार से समय सार की महिमा बताई गई है इसमें। अभी आप में से 4-5 जने एक छंद का अर्थ बता दे और थोड़ा सा जो अपने प्रीवियस गाइड में लिखा है वो भी रीडिंग कर लेना। मैं म्यूट हो रही हूँ। पहले गाइड में से पढ़ लेते हैं ना। अंकल जी आप पढ़ेंगे? अंकल जी निहाल चंद जी अंकल जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अंकल एक पेज आप पढ़ दीजिए। बाकी बुक से पढ़ूं या गाइड से? गाइड से ना, ठीक। समय सार स्तुति। समय सार के रचयिता आचार्य कुंद कुंद हैं। आप दिगंबर जिन आचार्य परंपरा में सर्वोपरि द्वितीय श्रुत स्कंद के आद्य रचनाकार हैं, जिन अध्यात्म के जाजुल्यमान रवि हैं। जैन आचार्यों ने ग्रंथों का अध्ययन करने के पूर्व बड़ी श्रद्धा पूर्वक आपको निम्न प्रकार स्मरण किया है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदोद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। दिगंबर जिन मंदिरों में विराजमान लगभग समस्त जिन मूर्तियों पर भी कुंद कुंदान्वय उल्लेख पाया जाता है। आचार्य कुंद कुंद की सर्वोत्कृष्ट कृति समय सार है। 415 गाथाओं में निबद्ध 9 अधिकारों में विभक्त इस कृति का मुख्य उद्देश्य आत्मस्वरूप की पहचान कराना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस कृति में शुद्ध न्याय की दृष्टि से 9 तत्वों का विवेचन कर एकत्व विभक्त आत्मा को समझाया गया है। एकत्व विभक्त आत्मा अर्थात स्व से अभिन्न
पर से भिन्न शुद्धात्मा। ऐसी शुद्धात्मा का दर्शन ही इस कृति का मूल प्रतिपाद्य है। शुद्ध आत्मा का दर्शन ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चरित्र है। यही दुखों से पूर्ण निवृत्ति का एकमात्र मार्ग है। अतः प्रत्येक सुख अभिलाषी को यह अवश्य पढ़ना चाहिए। इस समय सार ग्रंथ की विशेषताएं बताकर उनका गुणगान ही समय सार स्तुति में किया गया है। आगे पढ़ूं? इसके बाद सीमा आंटी आप पढ़ दीजिए। सीमा जी। जय जिनेन्द्र। इस स्तुति के प्रथम हरि गीत छंद में भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि की 3 विशेषताएं बतलाई हैं। नंबर 1 तत्व ज्ञान को समझाने वाली, नंबर 2 राग द्वेष परिणमन रूप भाव मरण को दूर करने वाली और सच्चा सुख प्रदान करने वाली। इसमें दिव्य ध्वनि की उपमा अमृत की नदी से की गई है। ऐसी अमृत वाणी रूपी नदी को सूखती देखकर आचार्य कुंद ने समय सार रूपी बर्तन में उस वाणी रूप जल को भर लिया है। इस प्रकार इस छंद में कवि ने समय सार की महिमा के साथ साथ उसकी प्रामाणिकता का भी उल्लेख कर दिया है। यह समय सार ग्रंथ कपोल कल्पित नहीं, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का सार है। द्वितीय अनुष्टुप छंद में समय सार की विषय वस्तु के साथ साथ उसके टीकाकार आचार्य अमृत चंद्र की आत्मख्याति की महिमा बताते हुए स्वास्तिक से उसकी उपमा दी है। तृतीय शिखरणी छंद में शांत रस से भरपूर समय सार पठन के निम्न लाभ बताए गए हैं। मिथ्यात्व विष से उत्पन्न मूर्छा दूर होती है। परिणति विभाव से हटकर स्वभाव की ओर जाती है। चतुर्थ शार्दूल विक्रीड़ित छंद में समय सार की निश्चय प्रधान कथन शैली की ओर इशारा करते हुए अन्य निम्न लाभ बताए गए हैं। कर्मों का कसाव ढीला पड़ता है, प्रज्ञा छेनी उदित होती है, संसार दुखों से दूर करने वाली है, मुक्ति का मार्ग समझने में साथी समान है। पंचम बसंत तिलका छंद में निम्न अन्य लाभ बताए हैं। कर्मों का रस ढीला पड़ता है, ज्ञानी के मन की सरलता जानी जाती है, सांसारिक विषय भोग की समाप्त होती है। और पढ़ूंगी आगे भी? हाँ कर दो तो थोड़ा सही रहेगा। चलिए, आत्मानुभूति शीघ्र प्रकट हो जाती है। संक्षेप में कहें तो उक्त सभी छंदों में समय सार की स्तुति के सभी लाभ निम्न 4 लाभों में समाहित हो जाते हैं। सच्चा ज्ञान उत्पन्न होना, कर्म का नष्ट होना, सांसारिक दुख नष्ट होना और सच्चा सुख प्राप्त होना। अंत में अनुष्टुप छंद में अपनी वाणी की असमर्थता बताकर समय सार की महिमा के बारे में कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह दिया गया है। समय सार की महिमा अकथ्य है, अनुपम है और अतुलनीय है। जय जी। अनीता जी आप बुक में से पढ़ेंगे इसका अर्थ, फिर उसके बाद में हम श्लोक से पढ़ लेंगे। जी बुक से पढ़ दीजिए समय सार स्तुति का भावार्थ। समय सार स्तुति का भावार्थ। हे महावीर, आपने संसारी जीवों के भाव मरण राग द्वेष रूप परिणमन को टालने के लिए करुणा करके सच्चा जीवन देने वाली, तत्व ज्ञान को समझाने वाली दिव्य ध्वनि रूपी अमृत की नदी बहाई थी। उस अमृत वाणी रूपी नदी को सूखती हुई देखकर कृपा करके भावलिंगी संत मुनिराज कुंद आचार्य ने समय सार नामक महाशास्त्र रूपी बर्तन में उस जीवन देने वाली अमृत वाणी रूपी जल को भर लिया। पूज्य कुंद आचार्य देव ने समय सार शास्त्र बनाया और आचार्य अमृत चंद्र ने उस पर आत्मख्याति टीका एवं कलश लिखकर उस पर मांगलिक साथिया बना दिया। हे महाग्रंथ समय सार, तुझमें सारे ब्रह्मांड का भाव भरा हुआ है। हे कुंद आचार्य देव, समय सार नामक महाशास्त्र में प्रकट हुई आपकी वाणी शांत रस से भरपूर है और मुमुक्षु प्राणियों को अंजलि में भर भर कर अमृत रस पिलाती है। जैसे विषपान से उत्पन्न मूर्छा अमृत पान से दूर हो जाती है, उसी प्रकार अनादिकालीन मिथ्यात्व विषोत्पन्न मूर्छा
तेरी अमृतवाणी के पान से शीघ्र ही दूर हो जाती है और विभाव भावों में रमी हुई परिणति स्वभाव की ओर दौड़ने लगती है। आगे पढ़ूं या कोई और पढ़ेगा? आगे पढ़ो। दीदी आप पढ़ोगे? अदिति आप पढ़ोगे? अदिति जी हाँ हाँ। हाँ पढ़। हे समयसार, तू निश्चय नय का ग्रंथ है, अतः व्यवहार के समस्त भंगों को भेदने वाला है, और तू ही ज्ञान भाव और कर्मोदय जन्य औपाधिक भावों की संधि को भेदने वाली प्रज्ञा रूपी छैनी है। मुक्ति के मार्ग के साधकों का तू सच्चा साथी है, जगत का सूर्य है, और तू ही सच्चा महावीर का संदेश है। हम देने वाले ग्रंथ राज, मानो तुम मुक्ति के मार्ग ही हो। हे समयसार, तुम्हें सुनने से कर्म रस अनुभव बंध ढीला पड़ जाता है। तुम्हें जान लेने पर ज्ञानी का हृदय जान लिया जाता है। तुम्हारे प्रति रुचि उत्पन्न होते ही सांसारिक विषय भोगों की रुचि समाप्त हो जाती है। जिस पर तुम रीझ जाते हो, उस पर उसका संपूर्ण ज्ञेयों को जानने के स्वभाव वाला आत्मा रीझ जाता है। तात्पर्य यह है कि सकल ज्ञेयों का ज्ञायक आत्मा अनुभूति में प्रकट हो जाता है। यदि तप्त स्वर्ण के पत्र बनाए जावे और उन पर रत्नों के अक्षरों से कुंद कुंद के सूत्रों को लिखा जाए, तो भी कुंद कुंद के सूत्रों का मूल्य नहीं आंका जा सकता। जय जिनेन्द्र। अब आपको एक एक गण को ऐसा बिना पढ़े रीडिंग क्या है, जैसे मैंने छंद में सीधा अर्थ बताया था, वो अर्थ बताना है। जी दीदी, पहले वाले श्लोक का अर्थ मैं बता दूं, ये कोई और पहले बताना चाहे तो, वरना मैं बता दूंगी, ये मुझको आ गया है। मैं बोल रही हूँ इसका दीदी, पहले मैं बोल रही हूँ पहले श्लोक का अर्थ। संसारी जीवानाम भाव मरणो टालवा करुणा करी, सरिता भावी सुधा तड़ी प्रभु वीर ते संजीवनी। भगवान महावीर ने हम संसारी जीवों के भाव मरण राग द्वेष आदि को टालने के लिए हम पर करुणा करके सरिता बहाई, दिव्य ध्वनि रूपी नदी बहाई है। शोषाती देखी सरिता ने करुणा भीना हृदय करी। इस नदी को सूखता हुआ देखकर हम पे करुणा करके मुनि कुंद आचार्य ने समय सार नामक शास्त्र को संजीवनी बूटी के रूप में हमारे लिए लिखा है। दीदी सही है कुछ? मैं सम्राट प्राप्त तनि भाजन भरे बर्तन में भर लिया। हाँ, बर्तन में भर लिया। बर्तन समय सार नामक रूपी शास्त्र को बर्तन में भरने, जीवन देने वाली अमृत वाणी रूपी जल को भर लिया है। महाशास्त्र रूपी बर्तन में उस जीवन देने वाली अमृत वाणी रूपी जल को भर लिया है। नेक्स्ट में बोलो। दूसरा मैं बताऊं? आप बता दो। अनीता जी आप बताइए। ओके। कुंद कुंद रचियो शास्त्र संख्या अमृते हुआ। इस महाशास्त्र को कुंद कुंद स्वामी ने रचा है और अमृत चंद्र मुनिराज ने इस पर साथिया बना दिया है। उस पर आत्मख्याति टीका एवं कलश लिखकर। ग्रंथाधिराज तारामा भावो ब्रह्मांडमा भर्या। हे ग्रंथाधिराज, तुम में या आप में सारे ब्रह्मांड का भाव भरा हुआ है। नेक्स्ट भी बोलूं? नेक्स्ट में आपकी आवाज नहीं आ रही गरिमा। नेक्स्ट अंजलि जी बोल रही, सब कर लेंगे फिर एक एक। अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरता।
आपकी जो ये वाणी है शांत रस से भरी हुई है और भरपूर है। मुमुक्ष पने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी। जो मुमुक्ष प्राणी है उसे अमृत रस अंजलि भर भर कर पी रहा है, रस पिलाती है। और ऐसे जैसे अनादिनी मूर्छा विष, जैसे अनादि काल से कोई विष पीकर मूर्छा में पड़ा हुआ है और वो उसको अमृत मिल जाता है तो उसकी मूर्छा उतर जाती है, उसी प्रकार मेरे सारे भाव रुक जाते हैं। जो भी इस परिणति का भाव इसकी ओर दौड़ने लगती है, स्वरूप की ओर परिणति दौड़ने लगती है। विभाव भेदी भाव थम जाते हैं और परिणति स्वरूप दौड़े परिणति की ओर स्वभाव की ओर दौड़ने लगती है परिणति। शाब्दिक अर्थ तो यही है इसका। नेक्स्ट में बोलो। गलत हो तो नेक्स्ट मृदुला आंटी आप बोलेंगे। तू च निश्चय ग्रंथ भंग सगला व्यवहाराणा भेदवा। तुम प्रज्ञा छीणी ज्ञान ने उदयनी संधि सब छेदवा। आप हमारे प्रत्यारूप जो छेनी से जिस प्रकार की किसी चीज के हम दो टुकड़े कर देते हैं, उस प्रकार ज्ञान के आपने जो हमारा जो विभाव परिणाम है, जो हम भावों से भरे हुए हैं, उसको दूर कर दिया है। उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, साधक के साथी के रूप में कर्म का बंधन जैसे उसको बांधने से ढीला पड़ जाता है, इसी प्रकार जो प्रज्ञा रूपी छेनी है उसको दो विभागों में विभक्त कर दिया है। और जिसे कि समय सार जब ने हमें रुचि, जो भी समय सार को समझ जाता है उसकी उसमें रुचि हो जाती है, तो वो और कामों के प्रति जो विषय भोग के काम होते हैं उनके प्रति वह उदासीन हो जाता है। और समझ आने पर सांसारिक भोगों की रुचि हमें अपने आप ही कम हो जाती है। भानु जन्म संदेश महावीनो सामो भव कलांतना हृदय तो पंथी मुक्ति दनो। तो इस प्रकार से जब हम ये छेनी से हमारा अपना ज्ञान वर्धन हो जाता है, तब हम अपने और साधनों को भूल जाते हैं। ये महावीर स्वामी का संदेश है। और जो भी इसकी हृदय से जो इसको अपनाता है और समझ लेता है, वो पंथी मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। और इसको जानने के बाद संसारिक भोगों में अपने आप स्वतः ही हमारा जो ज्ञान है विषय भोगों का, वो समाप्त होने की ओर हो जाता है। अदिति आप बोलोगे इसके आगे वाला अर्थ। अदिति बोल रही है शायद, एक मिनट। हाँ। सुनिए तने रस निबंध शिथिल थाय। हे समय सार, आपको सुनने से जो हमारे जो कर्म है वे शिथिल हो जाते हैं, मतलब ढीले पड़ जाते हैं। जानिए तने हृदय ज्ञानी तना जनाए। आपको जानने से जो संपूर्ण ज्ञान में ही आत्मा है उसको जान लिया जाता है। तू रुचिता जगतनी रुचि आलसे तो। अगर आप में जिसकी रुचि हो जाती है तो वह मोह विषय कषाय इन सब से उसकी रुचि ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। मतलब आपको जानने वाला मोह राग द्वेष से धीरे धीरे दूर हो जाता है। तू रिजिता सकल ज्ञायक देव रिजे। मतलब आप सकल गायक हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं। जो जिस पर आप रिझ जाते हैं उसको आत्मस्थिति होती है और वह अपने आप को जानने लगता है। बस इतना ही याद है। हाँ, इसके नेक्स्ट वाला सीमा आंटी आप बता दीजिए। हाँ जी। बनामो पत्र कुंदलना रत्नोना अक्षर लिखी। इसमें समय सार की महिमा जो उन्होंने लिखा है, ये कुंद आचार्य ने, तो इसमें ये बताया है कि अगर हम सोने के पत्ते भी बना लें, सोने के पत्ते बना लें और उनको रत्न रूपी अक्षरों से उनको लिखें, तब भी जो कुंद आचार्य की जो सूत्र हैं उनका मूल्य आंका नहीं जा सकता, अर्थात उनका मूल्य नहीं आंक सकते कभी भी। महिमा बताइए इसकी जय जी ने। दीदी समय सार वाला पूरा हो गया है अब।
समय सार वाले क्या चैप्टर बाकी है? दीदी ये वाली बुक कंप्लीट हो गई। बुक कंप्लीट हो रही है, पूरा पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया, कोई बुक थोड़ी बाकी है अब। नहीं, तीनों बुक हो गई दीदी अब। अब तो थर्ड क्वेश्चन अपना रह गया ना असाइनमेंट का। हाँ दीदी, सेकंड क्वेश्चन भी थोड़ा सा रह गया है किसी किसी का। हाँ तो जिनका सेकंड क्वेश्चन रह गया पहले वो, फिर थर्ड क्वेश्चन आज कर लेते हैं, ठीक फिर है, टाइम बचेगा तो रिवीजन देखेंगे। ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ सीमा जी, एक तो आपका आश्रम वाला क्वेश्चन रह गया है, आप बोलोगे आज? हाँ आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, उसके बाद बोलिए। दीदी पहले सीमा जी बोल रही हैं जी। जो आश्रम तत्व संबंधी। हाँ, आश्रम तत्व संबंधी भूल के बारे में, कि जो हमारे आचरण, उसको करने के बाद हमारे आचरण में क्या बदलाव आया है, उसके बारे में मुझे बोलना है। तो जी। पहले भी जो 2 लाइनें हमारे उसमें दी हुई हैं कि शुभ अशुभ भाव के, शुभ और अशुभ के भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता। तो इससे यह है कि जो आत्मा में जो कर्मों का आना है उसको हम आश्रम कहते हैं, वो हमारे हर वक्त चलते रहते हैं, मन वचन और काया के द्वारा। जिस प्रकार से एक नदी में नाव है, वो चल रही है, मान लिया उसमें छेद हो जाता है, तो नाव में जब छेद हो जाता है तो उसमें जो हमारे उसमें पानी आ जाता है, तो पानी जो है वो तो हमारा छिद्र में पानी का, तो जीव के मन में जो मन वचन काय रूपी छिद्रों से जो कर्म वर्गणाएं प्रविष्ट होती हैं, वो तो भावाश्रम है, और जो जल रूपी कर्मों का आना है वो द्रव्याश्रम है। तो इसके बारे में मुझे उदाहरण देना है कि जैसे जब मैं मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं क्या करती थी, अपने बच्चों को जैसे बाहर शाम को ले जाती थी घुमाने के लिए, तो वहां अगर बच्चों को मैं आइसक्रीम खिला रही हूँ तो कोई और भी बच्चा अगर कोई मांगने वाला आ गया तो मैं उसको हमेशा साथ में खिला देती थी, ये सोच करके कि मैं पुण्य का काम कर रही हूँ, इसका भी पेट भर जाएगा। तो मैं हमेशा ये काम जरूर करती थी, कभी कोई मौका मिल जाता तो मैं उसको हमेशा खिलाती थी। लेकिन जब से मैंने ये परमागम ग्रुप ज्वाइन किया है तो तब से मुझे ये समझ में आया है कि ये पुण्य का काम तो है, लेकिन धर्म का काम नहीं है। पुण्य का काम जो है ये भी आश्रम का ही एक वो है, पुण्य आश्रम है। अगर हम पुण्य आश्रम करेंगे तो पाप आश्रम तो हम करते ही नहीं, ये सोच करके कि हम गलत काम करेंगे तो इससे हमें अच्छा वो फल नहीं मिलेगा। लेकिन हम पुण्य को ये सोच के करते हैं कि पुण्य का काम करेंगे तो हमें आगे स्वर्ग आदि का सुख मिलेगा, हमें अच्छा इसका फल मिलेगा, आज जो दूसरा भाव मिलेगा हमें बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन इस ग्रुप को करने के बाद मुझे अपनी भूल समझ में आई कि मुझे इस कार्य को करना तो है, छोड़ना तो नहीं है, ये कार्य अच्छा है कार्य, लेकिन इसके पीछे मुझे अपना मन को एकाग्र करना है अपने आत्म ध्यान की तरफ, कि अपने चिंतन मनन में इस मन को लगाना है। और दूसरा उदाहरण जो है मेरा वो ये है कि जब मैं कभी पहले मैं क्या करती थी, बहुत बहुत देर भगवान का नाम लेती थी, 2 घंटे बैठी रहती थी, 2-2 घंटे, कभी 40 का पाठ कर लिया, बहुत सारी जाप पकड़ रखी थी मैंने, करती थी मैं। लेकिन जब से मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया है तो मैं पहले स्वाध्याय कभी नहीं करती थी, तो मैंने स्वाध्याय करना शुरू किया। तो जब मैं स्वाध्याय करने लगी तो मैंने पढ़ा, अब ये किताबें पढ़ती हूँ, मैंने अपना वो टाइम कम कर दिया और इस टाइम को बढ़ा दिया, किताबें पढ़ने लगी उस समय में। तो पढ़ने से मुझे ये समझ में आया, स्वाध्याय करने से, कि जो मैं ये चिंतन मनन बहुत जरूरी है, तत्वों का चिंतन है जैसे, या फिर 12 भावना है, उनको हमें शांति से बैठ के एक एक शब्द को ध्यान से सोचना चाहिए और उसका मनन करना चाहिए कि हम अकेले इस दुनिया में आए हैं और अकेले ही हमें जाना है, या हमारा शरीर जो है वो बहुत अपवित्र है, इसके अंदर कोई भी अच्छी चीज नहीं है, तो हमें शरीर से ममत्व को हटाना है और हमें उसकी तरफ बढ़ना है, हमें आत्मानुभूति की तरफ बढ़ना है। तो जब से मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया तो मेरे अंदर 2 बदलाव आए हैं कि मैंने उस चीज को कम करके स्वाध्याय करना ज्यादा शुरू कर दिया है। तो स्वाध्याय करने से मेरा मन भी चेंज हो रहा है और मुझे ये भी समझ में आया कि जो मेरा जो ध्येय है वो ये है कि मुझे पुण्य आश्रम को भी छोड़ करके मुझे आगे की ओर बढ़ना है, मोक्ष पद की तरफ जाना है। तो मुझे आत्मचिंतन ज्यादा करना है और जैसे भगवान जो है निजानंद में लीन रहते हैं रस में, उसी प्रकार से मुझे समता भाव को धारण करना है और अपने को इस ओर अग्रसर करना है। जय जिनेंद्र। निहाल अंकल जी आप बोलेंगे आश्रम तत्व संबंधी भूल। अंकल जी। मैं
मैं बोलूं, मेरी आवाज आ रही है? एक जय मिनट। जिनेंद्र। हाँ, आप अंकल आश्रम तत्व संबंधी भूल का वाला क्वेश्चन बोलेंगे? हाँ जी, मैं बोलूँ। हाँ जी। आश्रव तत्व संबंधी भूल को समझकर और हमारे आचरण या भावना में जो बदलाव आया है उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि दया दान करने से पुण्य बंधेगा, पर उससे सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि शुभ अशुभ बंध में सुख नहीं दुख ही है। अतः अब यह विचार और धारणा बनी है कि जो दया दान रोजमर्रा के जीवन में गरीबों को सहायता, भूखों को भोजन, कबूतर को चना, गाय कुत्तों को रोटियां इत्यादि जो रोजमर्रा के जीवन में जो दया और दान का जो कार्य हम करते हैं, वो अभी तक पहले हम यह समझते थे कि इनके कारण से हमें पुण्य बंधेगा, अनुकूलताएं मिलेगी, सुख मिलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन ये क्लास ज्वाइन करने के बाद में अब ये धारणा बनी है कि इनसे पुण्य तो बंधेगा, लेकिन बंध जो है वो भी दुख का कारण है, तो यह सुख का कारण नहीं है। और यही भावना और ये जान करके अब केवल सहज भाव से मानवीय कर्तव्यों को समझकर निस्वार्थ भाव से बिना किसी अपेक्षा के ये काम करते हैं, जिससे हमें एक संतोष की अनुभूति होती है। लेकिन ये अपेक्षा नहीं, और लेकिन ये जानकारी पूरी अच्छी तरह से मालूम पड़ गई है कि इससे अपने को सुख नहीं मिल सकता, पुण्य से भी बंदी होगा। दूसरा यह है कि भाई पंचेंद्रिय विषयों की जो मंदता है उनके कारण से शुभ अशुभ भाव में भी सुख पहले जो मानते थे, अब वो मालूम पड़ा है कि भाई उसमें भी सुख नहीं है। पांचों इंद्रियों के 23 विषयों की मंदता की कोशिश को अब शुभ या अशुभ पुण्य से जोड़कर नहीं देखते हैं, और वैसे ही देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति भाव को भी अब शुभ और अशुभ भावों की तरह नहीं देखते हैं जो पुण्य का बंध करे। बंध चाहे शुभ का हो चाहे अशुभ का, पुण्य का हो चाहे पाप का, बंध तो बंद ही है, उसके कारण से कर्मों की निर्जरा नहीं है। अब ये पक्की धारणा क्लास ज्वाइन करने के बाद अब ये पक्की धारणा बना ली है कि पुण्य से सुख नहीं बल्कि दुख ही मिलता है, क्योंकि यह भी बंध का कारण है। इससे दैनिक आचरण व भावना में भी परिवर्तन आ रहा है। जय जी। चेतना, आप बोलोगे? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आप मेरे को बस ये बता दो कि आपने जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्रोध वाला था उसका बोल दिया था? हाँ, बोल दिया था मैंने। ठीक है, अभी आश्रय वाला बता। हाँ, आश्रय वाला। आश्रव तत्व संबंधी भूल। राग द्वेष भाव आदि विकारी भावों को करते हुए जीव अपने आप को सुखी मानता है, यह तो शुभ राग है। आश्रव पुण्याश्रव और पापाश्रव दो है। पुण्याश्रव से तो स्वर्ग सुख मिलेगा, पुण्य बंद होगा, पर पापाश्रव से तो पापाश्रव से तो हमको नरक में ही जाना पड़ेगा, ऐसा है। परंतु पुण्य बंद हो या पाप बंद, है तो दोनों बंद ही, बंद के ही कारण है। वो मेरे लाइफ के 2 उदाहरण से मैं बताना चाहूंगी। जब मैं छोटी थी तब से मेरे घर में मतलब मेरे मम्मी पापा ने वही सिखाया है कि पाठशाला जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, अभक्ष नहीं खाना चाहिए, कंदमूल नहीं खाना चाहिए। तो वो सब तो शुरू से ही था ही। तो शादी के बाद धीरे धीरे और फिर और उसमें चेंज आया कि मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया, कंदमूल नहीं, सब कुछ छोड़ दिया, बाहर के आइटम छोड़ दी। तो फिर सब लोग पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान करती थी। तो सब बोलते थे कि इतनी सी उम्र में अभी से इतना धर्म कर रही है, धर्म कर रही है। तो ऐसे लगता था कि नहीं, हम मैं तो धर्म कर रही हूँ ऐसा। पर फिर जैसे जैसे परमागम ऑनर्स में मैंने समझा, आश्रव तत्व संबंधी भूल को जाना मैंने कि नहीं, ये तो सब धर्म नहीं है, ये तो मैं सिर्फ पुण्य कर रही हूँ। वो पुण्य भी तो बंध का ही कारण है तो बंध का ही कारण। तो मैं ऐसा मानती थी कि इसमें धर्म नहीं हो रहा है, इसमें पुण्य बंद हो रहा है। तो ये आश्रव तत्व संबंधी भूल समझने के बाद ये सब धर्म नहीं है, और वो तो सिर्फ जीवों की विराधना से हम लोग बच रहे हैं, इससे हमको पुण्य बंद हो रहा है। एक तो ये मान्यता थी मेरी दूर हुई। और दूसरा ये कि मैं मुंबई में रहती हूँ, तो मैं जहाँ मंदिर में जाती हूँ वहाँ मैं पाठशाला में मतलब मैं भी पढ़ाती हूँ, और मेरे साथ 2-3 और है, वो भी पढ़ाते हैं। तो वहाँ भी हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सब कहते हैं कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना धर्म का काम कर रहे हैं। तो ये सब सुन के अच्छा लगता था कि सब, हाँ नहीं, मैं धर्म का काम कर रही हूँ ऐसा। तो उससे फिर
उसके बाद फिर आश्रव जैसे जैसे समझ में आया, स्वाध्याय वाध्याय किया, परमागम ऑनर्स में मतलब मैंने पढ़ा आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या होती है, क्या भूल कर रहे हैं हम। तो इसके बाद समझ में आया कि ये हम धर्म का काम तो नहीं है, पुण्य का काम कर रहे हैं, कि किसी को मतलब ज्ञान ज्ञान बांटो तो भी अच्छा है, पर वो पुण्य है तो बंध का ही कारण, पुण्य बंध। तो ये भी मेरी मान्यता दूर हुई। अभी भी मतलब पढ़ाते ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, पर उसमें धर्म नहीं मानते हम। पूजा पाठ करते हैं, वो भी सब कर रहे हैं, स्वाध्याय करते हैं, पर उसमें मैं धर्म नहीं मान रही हूँ, वो हमारे पुण्य बंद हो रहा है हमारा, ऐसा। तो ये मान्यता दूर हुई। तो हमें शुभ भाव को करना चाहिए, परंतु उसमें धर्म नहीं मानना चाहिए। और यही हमारी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। तो हमें शुभ भाव से हटकर शुद्ध भाव में जाना चाहिए। जय जिनेन्द्र। अनीता जी। ठीक, बम्बई में आप कहाँ पे रहती है? मैं भी बम्बई में रहता हूँ, अंधेरी वेस्ट में। हाँ जी। हाँ अंकल जी। ये हाँ, अंकल। आश्रम तत्व संबंधी भूल वाला आप बोलेंगी? मैं हेमलता भंडारी बोलना चाहती हूँ। अच्छा, आप बोल दीजिए। गरिमा, आपका आप मेरे फर्स्ट, को पूछ रहे हो क्या? सॉरी, हाँ आप मैं मुझे पूछ रही पूछ। थी, सेकंड क्वेश्चन आप बोलोगे आश्रम तत्व सेकंड संबंधी? मेरा हो गया लास्ट टाइम, मेरे को थर्ड बोलना है। सेकंड हो गया था आपका? हाँ जी। अच्छा थर्ड अगर आप चाहो तो मैं बोल सकती हूँ अभी। ठीक है, तो वो अभी थर्ड स्टार्ट करेंगे तब तक। जी। हेमलता जी, हाँ, आपका मैं फर्स्ट हेमलता क्वेश्चन हुआ भंडारी है? है। नहीं, मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं इतने दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा चलो, अब आप पहले ना ये सेकंड क्वेश्चन जो है आश्रम तत्व संबंधी भूल, आप ये वाला बोल दीजिए पहले, वो वाला फिर बाद में कर लेंगे। अच्छा, आप पहले आश्रम तत्व संबंधी भूल वाला बता दीजिए। मैं कहीं पे भी जाती थी तो कोई भी बच्चों को कभी कुछ भी जरूरत होती थी तो सब दे देती थी, सब कुछ करती थी, समय करती थी, प्रतिक्रमण करती थी, और मन में ये सोचती थी कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। पर अभी परमाकम पढ़ने से यह मालूम हुआ कि शुभ भाव तो है, पर मैं ये आश्रय संबंधी भूल है और ये बंद का ही कारण है। ये एक तो उदाहरण है, मैंने कुछ अभी प्रिपेयर नहीं किया है, जो मेरे को समझ में आ रहा है वही मैं बोल रही हूँ। घर में भी कई बार भाइयों से बोलने में आ जाता था, कुछ भी बोल देते थे और मन को खराब भी लगता था, पर फिर भी गुस्सा आता था तो बोलने में आ ही जाता था। पर फिर मन को लगा कि इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, और ये परमागम ऑनर्स का पढ़ने से ये पता चला कि गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होना है। अपनी कोशिश यह करनी चाहिए कि गुस्सा पर कंट्रोल करें और समभाव से रहें। यह आश्रम संबंधी भूल है और बंद का कारण है। धन्यवाद। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन और किसी का रह गया तो प्लीज बता दीजिए मेरे को। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मेरा रहता है, मैं अब मैं बोल रही हूँ। आश्रम तत्व संबंधी भूल, एक मिनट। सुख देने वाले रागादि भावों को सुखकन मानना ही आश्रम तत्व संबंधी भूल है। जैसे अहिंसादि पूर्णाश्रम भावों को उपादेय मानना। दान आदि करेंगे तो सुखी होंगे, यह आश्रम तत्व संबंधी भूल है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। अभी 2 साल पहले मैं रोज मंदिर जाया करती थी, तो मैंने एक दिन शास्त्र जी की अलमारी खोली, तो हमारे यहाँ वाले मंदिर में कोई मैनेजमेंट नहीं है कि शास्त्र जी को देखे। तो मेरे ऐसे भाव हुए कि मैं ये शास्त्र जी की अलमारी ठीक करती हूँ। तो मैंने मंदिर के जितने भी शास्त्र जी थे रोज मैं घर पर ले आती थी। उसके बाद मैं उन्हें कवर करके, उन्हें पहले अच्छे से साफ करके, कवर करके, पन्नी चढ़ा के और मैं रख के आती थी। तो इस काम के लिए मुझे काफी टाइम लग गया था। तो एक दिन जब मैं ला रही थी तो मैं तो ऐसे ही कर रही थी, बिल्कुल निस्वार्थ। मुझे तो ऐसी था कि बस मैं ये ठीक कर रही हूँ। तभी एक आंटी मेरे को बोली और उन्होंने मुझे इतना ज्यादा प्रेज किया कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, तुमने अपने आगे के भव सुधार लिए और तुमने बहुत अच्छा धर्म का काम किया।
तो उनके कहने पे मेरे को थोड़ा सा मेरे मन में ये आ गया, अच्छा ये धर्म का काम है कि मैंने ये काम अच्छा किया, तो मुझे भी थोड़ा सा आ गया कि हाँ। तो मैं जब और मैं करने लगी तो मेरे मन में थोड़ा सा ये आ गया था कि हाँ ये धर्म का काम है, अच्छा काम है, मैं और भी जितने शास्त्र जी बचे हैं मुझे सबको पूरा करना ही है। और अब भी मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब से मैंने ये तीनों बुकों का चिंतन किया, पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, उनके कहने पे जो मैंने अपने मन में भाव ले आई थी कि हाँ ये अच्छा काम मैं कर रही हूँ, कि ये तो सिर्फ पुण्य ही है, धर्म नहीं है। तो जब मैंने ये पढ़ा तो फिर मैंने फिर से वापस से, जैसे मैं पहले करती थी जिन वाणियों को ठीक, तो मैंने फिर से उसी अपने मन में, अब मैं नहीं लाती कि ये मैं अच्छा काम कर रही हूँ या क्या है। इसी तरह से मेरे यहाँ आंटियां काम करने आती हैं तो मैं उन्हें रोज, मेरी आदत ये है कि जो भी घर में आता है मैं उन्हें रोज खाना खिलाती ही थी, या मैं उनसे बोलती रहती थी कि आपको कुछ भी चाहिए हो तो मैं आपको दे दूंगी। तो फिर वो भी मेरे को बहुत बोलती थी, तुमने बहुत अच्छा काम करा, तुम सबको खाना खिलाती हो, ये करती हो। तो लेकिन मैं निस्वार्थ खिलाती थी, लेकिन जब सब लोग बोलते थे तो मेरे मन में कभी कभी आ जाता था। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे को लगा नहीं, मैंने कोई अच्छा काम नहीं करा है। एक तो ये है कि वो उनके नाम का खाना था, वो लोग खा जाते थे, इसमें मैंने कुछ भी नहीं करा है। और मैं मन में अब यही रखती हूँ कि बस मेरा कोई भी आए या फिर किसी कोई भी जरूरतमंद होता है, मैं उसके लिए कुछ भी करती हूँ तो वो निस्वार्थ भाव से ही करती हूँ, कि इसमें कोई धर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई धर्म और पुण्य नहीं। थैंक यू। ये वाले क्वेश्चंस अब सभी के हो गए हैं। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन है, मैं बोलूं? 1 मिनट दीदी, 1 मिनट बस। निश्चय और व्यवहार पाठ को पढ़कर आपको इनका क्या स्वरूप समझ में आया और आपकी किस भ्रांतियों का निवारण हुआ? कृपया 2 उदाहरण द्वारा समझाइए। हाँ, पहले आप बोल दीजिए। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र, ऐसे हाँ। बोलना कि पहले बताना स्वरूप, फिर बताना भ्रांतियां और फिर उसका निवारण। सब लोग इसी पैटर्न पे करेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। अनीता दीदी, अनीता ऑस्ट्रेलिया से। निश्चय और व्यवहार अध्यात्म के नए हैं। इनका मूल रूप से इनका काम है आत्मा को समझने और समझाने के लिए। आत्मा का सही ज्ञान नयों के द्वारा ही होता है। तो जो वस्तु का सच्चा निरूपण करे वह निश्चय नय है, और जो उपचरित निरूपण करे वह व्यवहार। जैसे कि मिट्टी का घड़ा, अगर हम उसे मिट्टी का घड़ा कहते हैं तो वह निश्चय है, निश्चय नय है। और अगर घी उसमें भरा हुआ है और हम उससे घी का घड़ा कह देते हैं तो यह व्यवहार के रूप से है। इसी तरह अगर एक प्लास्टिक का डिब्बा है और उसे हम प्लास्टिक का डब्बा कहते हैं तो वह निश्चय की दृष्टि से है। और अगर उसमें चीनी भरी हुई है तो चीनी का संयोग पाकर व्यवहार में हम कह देते हैं ये चीनी का डब्बा है। निश्चय का जो काम है वो अखंड वस्तु में भेदों को निषेध करके और भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न वस्तुओं में जो मैं दोबारा बोलती हूँ। निश्चय का काम है अखंड वस्तु में भेदों का निषेध कर अखंडता की स्थापना करना और भिन्न भिन्न वस्तुओं में व्यवहार द्वारा स्थापित एकता का खंडन करना। जैसे कि व्यवहार की दृष्टि से जब हम कहते हैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र आत्मा के भेद हैं तो वो व्यवहार की दृष्टि से, परंतु निश्चय की दृष्टि से आत्मा तो सिर्फ एक शुद्ध ज्ञायक अखंड भाव ही है। जो भ्रांतियां दूर हुई, जैसे अक्सर हम कह देते हैं कि ये शरीर मेरा है या मेरे हाथ में दर्द है या मुझे चोट लगी है, ये व्यवहार की दृष्टि से हम ये मान लेते हैं कि ये शरीर हमारा है, परंतु ये
शरीर को जो हम अपना मानते हैं, ये दो द्रव्यों को अपना मानना है, को एक ही मानना है, क्योंकि शरीर तो पुद्गल है और आत्मा जीव द्रव्य है। तो व्यवहार की दृष्टि से हम ऐसा कह देते हैं, परंतु वास्तविकता में आत्मा अलग है और शरीर अलग। इसी तरीके से जब हम एकत्व ममत्व बुद्धि करते हैं, जैसे यह मेरा बेटा है, या कह देते हैं किसी का निमंत्रण आया मुझे बुलाने के लिए और मैंने कह दिया कि मेरा बेटा आएगा, आप बस यही समझना कि मैं ही हूँ। इस तरह की भी बुद्धि भी व्यवहार की दृष्टि से हम कह देते हैं, परंतु निश्चय की दृष्टि से मैं स्वयं, मेरी आत्मा के अलावा बाकी सब पदार्थ इस संसार के जितने भी जीव या जीव हैं वो मेरे लिए पर हैं। तो ये पढ़ने के बाद ये थोड़ा सा अलग अलग समझ में आने लगा है कि आत्मा जो है वो ही अपना शुद्ध भाव है और जीव है और बाकी सब पर है, और वो व्यवहार की दृष्टि से हम जबकि कह देते हैं परंतु ऐसा है नहीं। तो इसका आत्मा को सही प्रकार से जानने के लिए हम नयों का प्रयोग करते हैं, उसी के द्वारा हमें सही ज्ञान, आत्मा का सही ज्ञान मालूम पड़ता है। और आत्मा का सही ज्ञान मालूम होने से ही हम आत्मानुभूति कर सकते हैं। इसके बगैर, आत्मा के सही ज्ञान के बगैर आत्मानुभूति संभव नहीं है। और इसी प्रकार आत्मानुभूति होने के बाद ही मिथ्यात्व का नाश हो सकता है, और मिथ्यात्व के नाश के बाद ही संसारिक दुखों का नाश हो सकता है और सच्चे सुखों की प्राप्ति हो सकती है। तो इसी कारण नए का ज्ञान आवश्यक है। जय जिनेन्द्र। अंकल आप बोलेंगे? निहाल जी अंकल अनम्यूट कर लीजिए आप। आज मेरी तैयारी नहीं है इसके लिए। अच्छा आप ठीक और है, किसी को दे दीजिए, ठीक मैं है, नेक्स्ट टाइम बोलूंगा। ठीक है। माधुरी आंटी आप बोलेंगी? आप अनम्यूट कर लीजिए पहले। आंटी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। निश्चय और व्यवहार नए के दो भेद है। नए कथन करने की शैली को नए कहते हैं। नए वस्तु के अनंत गुण धर्मों में से किसी एक की मुख्यता से कथन करता है, परंतु अन्य धर्म गुणों का निषेध नहीं करता। निश्चय नए आत्मा के सच्चे यथार्थ स्वरूप को बताता है और उसी वस्तु के निमित्त या सहचारी बने से वस्तु का निरूपण किया जाए तो वो व्यवहार नहीं कहलाता है। निश्चय नए, इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे एक आम के वृक्ष को आम का कहना निश्चय नए है और ये घर के आम के वृक्ष का आम है, ये व्यवहार नहीं है। घर का आम नहीं होता, आम तो आम के वृक्ष से ही प्राप्त होता है। इस अपेक्षा से वो जो है घर का कहा तो वो व्यवहार नहीं के कथन में आया। व्यवहार नहीं एक में अनेकता, भेद में अभेद, अखंड में खंड को देखता है और निश्चय नए एक अभेद अखंड वस्तु को ग्रहण करता है। निश्चय नए प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र कथन करता है। व्यवहार नए अनेक द्रव्यों के अनेक भावों को और कार्य कारण भावों को मिला करके कथन करता है। निश्चय नए प्रतिपाद्य है, व्यवहार नए प्रतिपादक है। निश्चय नए निषेधक है, व्यवहार नए निषेध्य है। प्रारंभिक भूमिका में व्यवहार नए से निश्चय नए को समझा जाता है, परंतु पाने के बाद वस्तु स्वरूप को समझने के बाद व्यवहार नए को छोड़कर निश्चय नए को ही ग्रहण किया जाता है। अनुभव के काल में निश्चय नए का विकल्प छूटता है पर विषय का ग्रहण बना रहता है। व्यवहार नए में निश्चय वस्तु और वस्तु का विकल्प दोनों ही छूट जाते हैं। इस तरह से निश्चय नए और व्यवहार नए का स्वरूप इस पाठ से मैंने समझा है। इसमें तो पहले जो भ्रांतियां थी वह थी कि हमेशा लगता था
कि निश्चय नय और व्यवहार नय विवाद के कारण है। कोई कहता है हम निश्चय नय को मानते, कोई कहता है हम व्यवहार नय के बिना तो है ना जो काम होता ही नहीं। ऐसा विवाद मंदिरों में, सभाओं में, गोष्ठियों में चलता रहता था। लेकिन इस पाठ को समझने के बाद में समझ में आया कि निश्चय नय जो है व्यवहार को अभेद रूप से वस्तु का स्वरूप बताता है और वो ही कार्यकारी है ऐसा बताता है। व्यवहार नय उस वस्तु को भेद कर करके और उस वस्तु के स्वरूप को बताता है, उस वस्तु के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसलिए निश्चय और व्यवहार दोनों ही नय अपनी अपने तरीके से कार्यकारी है। ये बात मुझे यहाँ समझ में आई। यह निश्चय, दूसरी बात यहाँ पे कि हम समझते थे कि हमारे को शरणभूत परिवारजन है, हमारे को शरणभूत हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे को शरणभूत हमारी शिक्षा दीक्षा है। लेकिन ये बात इस पाठ को पढ़ करके ये भ्रांति मेरे चित्त से निकली कि एकमात्र व्यवहार से शरणभूत कोई है तो पंच परमेष्ठी है, और निश्चय से शरणभूत अपनी ही आत्मा की शरण लेना, अपने ही आत्मा का आश्रय लेना, ये शरणभूत है। जय जिनेन्द्र। मृदुला आंटी। न्याय में एक ही द्रव्य का जो भाव है उस रूप में हम जो वर्णन करते हैं वह निश्चय न्याय है, और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य में भाव रूप वर्णन करना हमारा व्यवहार न्याय है। और यह हमारे न्याय की अपेक्षा से हम कथन करते हैं। निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय दोनों न्याय के भेद हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन में न्यायों के बिना और आध्यात्मिक जीवन में भी कथन संभव नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं कि मैं किसी की बेटी हूँ, पत्नी हूँ, बहन हूँ, तो उसमें ये विभाजन हो जाता है कि मैं भाई की बहन हूँ, पति की पत्नी हूँ और अपने पिता की बेटी हूँ। अब इन सब में इसके बाद में हम ये देखते हैं कि व्यवहार में जैसे हम मुख्य बात यह है कि हम आत्मा को प्राप्त करने की हमारी जो भावना होती है वह निश्चय न्याय में रत्न की एकता ही रहती है, और इसमें हमें धर्म तीर्थ की प्रभावना होती है। जब व्यवहार न्याय में अनुपात सही रहेगा तभी हम निश्चय न्याय धर्म हमें प्राप्त होगा। ये दोनों ही मतलब सापेक्ष हैं, पूरक हैं एक दूसरे के। व्यवहार न्याय के बिना हम निश्चय न्याय तक नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई घड़ा बोलते हैं तो एकदम हमारे दिमाग में आता है ये मिट्टी का घड़ा है, लेकिन जब उसको हम बोलते हैं संयोग से कि भाई ये घी का घड़ा है या डिब्बा है, ये मिठाई का डिब्बा है, नमक का डिब्बा है, तो ये इस प्रकार वो व्यवहार न्याय में आ जाता है। अब निश्चय न्याय है यथार्थ में, यह भूतार्थ यथार्थ निरूपण करता है, भूतार्थ है, और यह आत्माश्रित असंयोगी वह प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र कथन करता है, और जिस द्रव्य का जो भाव है या उसकी परिणति जो हो उसी द्रव्य की कहता है। इसमें अखंडता की स्थापना करता है और भिन्न भिन्न वस्तुओं को स्थापित जो उसकी एकता है उसका खंडन भी करता है यहाँ पर, और स्वयं से अभेद और पर में भेद करता है। निश्चय ये हमारा पाने के लिए हम व्यवहार न्याय को छोड़ना होगा, और समझने के लिए प्राथमिक भूमिका में हमें व्यवहार न्याय को इसमें हमें अपनाना होगा। निश्चय न्याय हमारा शुद्धात्मा तत्व आत्मा तक पहुंचे, और अनुभव की प्रक्रिया में यह न्याय प्रधान है, इसमें मुख्य है, और इस काल में हमारा विकल्प छूटता है और पर विषय का आश्रय रहता है, पर अभिन्न हमारे कर्ता कर्म की स्थापना होती है। इसमें केवली भगवान निश्चय से हमारा आत्मज्ञान है, और निश्चय में अपना आत्म तत्व उपादेय है, इसमें त्याग और ग्रहण नहीं होता ही नहीं है, और हमें आत्मा को प्राप्त करने की भावना रहती है। और व्यवहार न्याय में यह उपचरित निरूपण करता है, अभूतार्थ है, ये पराश्रित है,
संयोगी है और निमित्त आदि की अपेक्षा अन्य द्रव्य के भाव परिणति व अन्य द्रव्य को कह देता है, अन्य द्रव्य की बता देता है। व्यवहार ने अनेकों द्रव्यों को उनके भावों को और कारण कार्यादि को मिलाकर कथन करता है। व्यवहार ने में एक अखंड वस्तु में भेद करता है और प्रयोजनवश दो भिन्न वस्तुओं में अभेद स्थापित करता है। व्यवहार ने प्रतिपादन निषेध है और व्यवहार ने में निश्चय व्यवहार ने प्रतिपादन निषेध है और व्यवहार ने के बिना निश्चय ने समझा नहीं जा सकता है। व्यवहार ने को छोड़े बिना हम निश्चय ने को भी नहीं पा सकते हैं, वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। व्यवहार ने के बिना हम जो कि तीर्थ उपदेश वगैरह हैं उनका लोप हो जाता है। अगर हम अपने जो भी हमारे दिव्य ध्वनि वगैरह भगवान की है, तीर्थंकरों की है, उसके बिना हम आगे बढ़ते हैं। तो उपदेश की प्रक्रिया में यह प्रधान है और अनुभव की काल में हम इस व्यवहार न्याय का विकल्प और विषय का जो आश्रय है वो सब छूट जाता है। व्यवहार ने भिन्न भिन्न द्रव्यों के बीच कर्ता और कर्म का संबंध बताता है। व्यवहार से सर्वज्ञ कहे जाते हैं भगवान और केवल भगवान निश्चय से हमारा आत्मज्ञान है। और रत्नत्रय की निश्चय न्याय में रत्नत्रय की एकता रहती है और व्यवहार न्याय में अनुपात इनका सही रहेगा, तभी हमको निश्चय न्याय धर्म प्राप्त होगा। अंजलि जी आप बोलेंगी? अंजलि जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। जय जिनेन्द्र सभी को, मैं अंजलि जैन गाजियाबाद से। रसोई में लीजिए। निश्चय और व्यवहार ने ये हमने पढ़ा तो उसमें अब तक यही समझ में आता, तो यही नहीं पता होता था कि निश्चय और व्यवहार दो अलग अलग चीजें हैं। तो निश्चय जो होता है शुद्ध आत्मा, जो हमारी आत्मा है उसका अनुभव होता है, उसका सच्चा निरूपण है उसमें। और व्यवहार में जो है उसमें कोई भी जो कथन करने का जो अपेक्षा से जो कथन कहा जाता है वो व्यवहार में है। जैसे व्रत, तप, पूजा, निमित्त, ये निमित्त की अपेक्षा उपचार से मोक्ष मार्ग है, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं है। सच्चा मोक्ष मार्ग तो अपनी आत्मा में जब हम लीन हो जाते हैं, अपनी आत्मा में ध्यान लगा लेते हैं और सारी बाहरी व्यवहारिक क्रियाओं से छूट जाते हैं, उनसे हमारा अपने आप ही स्वतः ही त्याग हो जाता है। जैसे हम भोजन नहीं करेंगे जब हम ध्यान में हैं, हम इधर उधर बात नहीं करेंगे तो हमारा मौन व्रत रहेगा। तो ये सब निश्चय में जब हम अपनी आत्मा को लगाएंगे तब ये सच्चा मोक्ष मार्ग है। और अपनी आत्मा से अपने शरीर को अलग मानेंगे, ये ही निश्चय है। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाता है कि हम अपने को आत्मा और शरीर को अलग अलग मान लें। भ्रांति हमारी यही रहती है कि हमारा शरीर है, इसमें दुख है, दर्द है, यहाँ से एड़ी फट गई, यहाँ से नाखून बढ़ गए, अरे यहाँ से ड्राइनेस आ गई है तो इसको ठीक करते हैं। तो हम अपने शरीर की सेवा में ही लगे रहते हैं। हमें कितना भी पता है कि हमारा शरीर ये पुद्गल है, नष्ट हो जाएगा और यहीं पे रह जाएगा, बस आत्मा ही जाएगी। तो आप यही भ्रांतियां थी कि शरीर और आत्मा तो पता होते हुए भी हम उसकी तरफ नहीं जा रहे थे। निश्चय यथार्थ का निरूपण करता है और आत्मनिश्चित कथन करता है और असहयोगी कथन करता है। जैसे कि कहते हैं कि सीता पत्नी थी, जैसा उदाहरण दिया था कि सीता पत्नी थी, लेकिन सीता बेटी भी थी, माँ भी थी और बहन भी थी। लेकिन जो व्यवहार कुशल योग्य लोग होते हैं वो बिना अपेक्षा लगाए भी समझ लेते हैं कि वो किसकी पत्नी थी और किसकी बेटी थी। लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते, जैसे बच्चे बोल देते हैं नाना की नानी, दादा की दादी, चाचा की चाची, तो वो नासमझी से वो बोधवान कथन कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सम्यक ज्ञान, सम्यक की अपेक्षा समझ के वो समझ जाते हैं कि हाँ नाना की नानी नहीं है, नाना की तो पत्नी है, हमारी नानी है और वो हमारे नाना है।
तो इसमें अगर अपेक्षा व्यवहार जो है न्याय कथन करने की अपेक्षा से जो कहा जाए उसे न्याय कहते हैं। इसमें जो मेरा भ्रांतियां ये थी कि जैसे मेरे शरीर में दर्द हो रहा है या मैं व्रत तप त्याग कर रही हूँ, तो मैं ये सोचती थी कि मैं मोक्ष मार्ग पर चल रही हूँ, लेकिन ये मतलब मोक्ष मार्ग पे चल रही हूँ, धर्म के मार्ग पे चल रही हूँ, लेकिन ये ठीक है, लेकिन वो पूरा मोक्ष मार्ग नहीं है और मैं गलत समझ रही थी। अगर मेरे को सच्चा मोक्ष मार्ग जानना है तो मेरे को आत्म ध्यान में ही लगना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं मंदिर में ही बैठ के ध्यान करूं, घर में भी बैठ के ध्यान कर सकती हूँ और स्वाध्याय भी कर सकती हूँ, जिसमें कि मेरा मन विचलित ना हो और मैं उसी में डूब के उस बात को समझने की कोशिश करूं। लेकिन निश्चय में प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम थोड़ा सा भी उसका अंश भी प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसका निवारण बस यही है कि ध्यान अपने को अपनी आत्मा को और अपने शरीर को अलग करने का ये है कि आप ध्यान में लगाओ और ये सोचो कि बस आसपास हमारे कुछ भी नहीं। मेरे को तो यही समझ में आया, क्योंकि व्यवहार मोक्ष मार्ग जो है वो मोक्ष मार्ग में निमित्त हो सकता है, उसकी अपेक्षा हो सकता है, लेकिन सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। हमें धीरे धीरे अपने स्वाध्याय में ही हमें ज्यादा से ज्यादा समय लगाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद अंजलि जी। अब कौन बोलना चाहेंगे? मैं अदिति जैन। हाँ जी अदिति जी बोलिए। जिनागम के मर्म को समझने के लिए नए ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो वस्तु को अनेक स्वभावों से पृथक करके एक स्वभाव में स्थापित करता है उसे नय कहते हैं। जो अपरपक्ष का निषेध न करते हुए वस्तु के अंश का कथन करता है उसे नय कहते हैं। नयों का प्रयोग कथन में होता है, प्रवृत्ति में नहीं। मतलब हम किसी चीज को समझाने के लिए या बताने के लिए नय का प्रयोग करते हैं, प्रवृत्ति में नहीं। मोक्ष मार्ग का कथन दो प्रकार से किया जाता है। निश्चय मोक्ष मार्ग, जो सच्चा मोक्ष मार्ग है जिस पर हमको जाना चाहिए, और व्यवहार मोक्ष मार्ग, जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है पर मोक्ष मार्ग का निमित्त है, सहचरी है, जिसके सहारे हम मोक्ष तक जाते हैं। सच्चे निरूपण को निश्चय कहते हैं और उपचरित निरूपण अर्थात व्यवहार, उसको हम व्यवहार निरूपण कहते हैं। व्यवहार अभूतार्थ व असत्यार्थ है, क्योंकि वह सत्य का निरूपण नहीं करता है। निश्चय भूतार्थ व सत्यार्थ है, क्योंकि वह वस्तु स्वरूप का सच्चा निरूपण करता है। सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करना निश्चय है, और व्रत शील संयम आदि प्रवृत्ति जो हम करते हैं वह व्यवहार है। एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप में ही वर्णन करना निश्चय है, और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप वर्णन करना व्यवहार है। जैसे कि मिट्टी का घड़ा, हमने इसका उदाहरण एक पढ़ा भी है कि मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना निश्चय है, और घी के संयोग देकर उसे उपचार से घी का घड़ा कह देना व्यवहार है। वस्तु के संपूर्ण प्रकाशन और प्रतिपादन के लिए दोनों नय आवश्यक है। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक है, निश्चय ने और व्यवहार ने। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये पूरक है। हम व्यवहार की प्रवृत्ति के द्वारा, व्यवहार नय के द्वारा ही निश्चय मोक्ष मार्ग तक जा सकते हैं। जिनवाणी में दोनों को ग्रहण करने के लिए कहा गया है। कुछ लोगों ने बोला कि जब हमें निश्चय मोक्ष मार्ग भी जाना है तो हम व्यवहार मोक्ष मार्ग को क्यों अपनाते हैं, क्यों इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए ये जरूरी है, क्योंकि ये एक उसका साधन है, एक रास्ता है निश्चय मोक्ष मार्ग तक जाने का। तो हम व्यवहार से ही निश्चय मोक्ष मार्ग तक पहुंच सकते हैं। निश्चय ने पर से भेद व अपने में अभेद करता है। जैसे निश्चय ने बोलता है कि आत्मा और शरीर अलग है, और उसकी जो आत्मा है उसमें ज्ञान दर्शन ये सब एक है, और व्यवहार ने पर से अभेद और अपने में भेद करता है। निश्चय ने को जानने के लिए व्यवहार ने को प्रवृत्ति में लाना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार को समझने के लिए हमें व्यवहार करना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल ये है कि म्लेच्छ को समझाने के लिए हमें म्लेच्छ भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसके लिए इसकी भ्रांतियां क्या थी कि हम व्यवहार नय को ही लाइफ में सही वो निश्चय नय मानते
मानते थे, मतलब मोक्ष मार्ग मानते थे। लेकिन जब ये पढ़ने के बाद में समझ में आया कि जो ये हम दान, शील, तप, संयम, ये सब कुछ अपनी लाइफ में जो करते हैं, ये सब व्यवहार के प्रवृत्ति है हमारी, ये सिर्फ साधन है, हमारा साधक नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है। तो पहली भ्रांति तो मेरी ये मिटी है कि जो मैं दान करती थी या फिर सामायिक धर्म या मंदिर में जाना, ये सब जो व्यवहार प्रवृत्ति थी, उसको ही मैं समझती थी कि यही हमारा सच्चा मोक्ष मार्ग है। लेकिन अब ये पढ़ने के बाद में समझ में आया कि ये तो सिर्फ एक साधन है, सच्चा मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो और कोई भी तपस्या करते हैं, हम संयम रखते हैं जीवन में और सामायिक करते हैं, ये सब भ्रांतियां मेरी दूर हुई इस चीज से कि ये निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं है, ये व्यवहार है, हमारी प्रवृत्ति है, एक साधन है। तो ये भ्रांतियां थी और इसका निवारण यही है कि हमें निश्चय मोक्ष मार्ग को ही सच्चा मोक्ष मार्ग मानना है, उसमें आत्मानुभूति करनी है, निश्चय की जरूरत आत्मानुभूति करने की हमें आवश्यकता है, और व्यवहार मोक्ष मार्ग को उसका साधन बनाना है, लेकिन उसको साध्य नहीं मानना है। जय जय नहीं। धन्यवाद अदिति। अब कौन बोलेंगे? भारती जी, भारती है नहीं यार। अच्छा, सीमा जी, सीमा जी गाजियाबाद बोलेंगे आप? कल बोलूं? अब नेक्स्ट उसमें बोलूंगी, मैं तैयार नहीं किया है ये। ठीक है। पूनम जी, पूनम आप बोलेंगे? हाँ जी, मैं बोलूंगी। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, पर फिर भी जय जिनेंद्र सभी को। जय जी। निश्चय न और व्यवहार न कहने के कथन है, और निश्चय न और व्यवहार अध्यात्म के न है। जिनागम में पद पद पर विभिन्न अपेक्षाओं से भिन्न भिन्न कथन किए गए हैं। जिनागम को समझने के लिए नए ज्ञान की आवश्यकता है, और वस्तु को अनेक स्वभावों से अलग अलग करके उसमें एक स्वभाव स्थापित किया जाता है, उसे नए कहते हैं। अथवा जो अपरपक्ष का निषेध न करते हुए वस्तु के अंश का कथन करता है, उसे न कहते हैं। यह दो प्रकार हैं, निश्चय न और व्यवहार न। सच्चे निरूपण को निश्चय न कहते हैं, अर्थात वस्तु के सत्य स्वरूप का निरूपण करने से निश्चय न भूतार्थ है, सत्यार्थ है। उपचरित निरूपण को व्यवहार कहते हैं। वस्तु के सम्यक्त स्वरूप का निरूपण न करने से व्यवहार न अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। निश्चय और व्यवहार दोनों न एक ही वस्तु पर घटित होते हैं, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर नहीं है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने दिए हैं, जैसे घड़ा मिट्टी से बना होता है, परंतु हम उसमें पानी डाल दें तो पानी का घड़ा, घी डाल दें घी का घड़ा। पहले समय में घर में इस्तेमाल होने वाली अधिकतर वस्तुएं घड़े में ही डालते थे, तो नमक भी डालते थे, शक्कर भी डालते थे। तो व्यवहार की दृष्टि से हम उनमें जो वस्तु हमने उसमें डाली है उसी का कहते थे, लेकिन निश्चय से तो घड़ा मिट्टी का ही है। न के कथन नयों का प्रयोग कथन में ही होता है, प्रवृत्ति में नहीं। इसके अलावा जो जिनवाणी में निश्चय की मुख्यता से कथन है, वहां उसे सत्यार्थ ऐसा ही है, ऐसा जानना, तथा जहां व्यवहार की मुख्यता से कथन है, वहां उसे ऐसा है नहीं, निमित्तादि की अपेक्षा से उपचार किया गया है। निश्चय ने यथार्थ निरूपण करता है, जबकि व्यवहार उपचरित निरूपण करता है। निश्चय ने आत्माश्रित कथन करता है, जबकि व्यवहार ने पराश्रित कथन करता है। निश्चय ने असंयोगी कथन करता है, व्यवहार ने संयोगी कथन करता है। निश्चय ने भूतार्थ है और व्यवहार ने अभूतार्थ है। निश्चय ने निषेधात्मक कथन करेगा और व्यवहार निषेध है। इसमें भ्रांति जो दूर होती हैं, जैसे हम सामायिक करते हैं, तप करते हैं, संयम लेते हैं, तो इन सब को ही मैं भी यही मानती थी कि यही धर्म है, क्योंकि
आत्मा का तो हमें पृथक मालूम ही नहीं था। जब हमने कक्षा ग्रहण की, मतलब शुरू की मैंने, उसके बाद ही दोनों को मतलब अच्छी तरह से भिन्न भिन्न जाना। परंतु अब संशय ये है कि जब हम व्रत रखते हैं या सामायिक करते हैं तो उनके विषय में क्या धारणा रखनी चाहिए, हमें क्या सोचकर हमें करना चाहिए उसको। तो एक तो यही कि जब हम अपनी आत्मा में ध्यान लगाते हैं वही धर्म है। दूसरा कि जो हम कोई भी काम करते हैं जिसमें हमें सुख मिलता है और हम सोचते हैं दूसरे का कष्ट दूर हुआ है तो हम उसे भी धर्म ही समझते हैं। मैं भी ऐसा ही समझती थी कि मेरी वजह से अगर किसी का कष्ट दूर हो रहा है, वो सिर्फ दान नहीं कोई भी बात हो सकती है, तो हमें लगता था कि वो धर्म ही है। जबकि ये हमारा एक अच्छा व्यवहार है जो कि प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति होना ही चाहिए। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बस इतना ही। इनके बाद और कौन बोलेगा? चेतना जी, आप बोलोगे? नहीं, मेरा अभी रेडी नहीं है, नेक्स्ट क्लास में बोलूंगी ठीक मैं। है। और मुझे एक पूछना था कि ये जो मतलब हम असाइनमेंट जो बोल रहे हैं वो उसमें ही है जो वो मोहित भैया ने बताया था ना कि कौन सी मिथ्या तो आपकी भ्रष्ट मतलब भ्रांति टूटी, उसके यही है क्या? हाँ जी। अच्छा, तो उसमें हमको लिखना नहीं है, लिख के नहीं, नहीं देना है मैसेज ना? आया है कि लिखना भी है। अच्छा, और लिखना मैं भी है। कंफर्म कर दूंगी, वैसे भी मैसेज आया है मेरे पास कि लिखना भी है, और अभी दीदी भी है तो मैं भी कंफर्म कर दूंगी। अच्छा, और एक मुझे अभी सेकेंड सेमेस्टर का जो स्टार्ट हो गया है ना मूडल्स ऐप पे। हाँ 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 हाँ, मैं अभी एक्चुअली बोलने ही वाली थी कि सेकंड असेसमेंट आप लोग अपना डालना शुरू कर दीजिए। 4 पेज तो भाग 2 के और 2 पेज शाकाहार। अच्छा, हाँ हाँ, तो मतलब ये मूडल्स ऐप पे मतलब दिख नहीं रहा है। सेमेस्टर 2 में कैसे अपलोड होगा? सेमेस्टर 1 का दिखा रहा है। जैसे सेमेस्टर 1 में किया ना ऐसे ही होगा। मैंने भी अभी किया नहीं, मैं करूंगी तो बता दूंगी, और बाकी आप देखिए करके तो हो जाएगा। अच्छा, नहीं से मेरा हो गया लिख के, इसलिए मैं पूछ रही थी, अब अपलोड करना है ना इसीलिए पूछ रही थी अच्छा, मैं। आप करके उसमें आ देखिए। रहा है सेमेस्टर 2 का, मैंने कर दिया upload। अच्छा, आ गया है, उन्होंने कर दिया। आप करके देखना, हो जाएगा। मैं भी बता दूंगी हाँ वरना यदि हाँ नहीं हाँ हुआ। तो हाँ सेकंड हाँ, वाले ठीक में है। तो कोई मिथ का वो नहीं डालना था ना? क्या दीदी, क्या? सेकंड वाले में तो यही 2 चीजें डालनी है ना, हाँ, समरी और शाकाहार और भाग 2। दीदी सभी ने बोल दिया है, अभी 2-3 लोग का रह गया है, वो नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे। तो अब आप बताइए क्या करना है। हाँ, अभी अपन रिवीजन करना है बीता भाग 1 का या 3 का ही करना है, कैसे देखना है बोलो? दीदी अभी 3 से ही लेसन शुरू कर बांटे ले। थे ना आपने? हाँ, लेसन डिवाइड किए थे ना आपने? हाँ। अच्छा, जो 4-5 लोगों ने डरधर रह गया, वो लेसन की समरी बोल रहे हैं तो उनका डरधर हो जाएगा। पहले उनसे पूछ लो ना, तैयार चीज अच्छा होगी। अच्छा दीदी, वैसे गणधर किसका रहता है? मेरे ख्याल ऑलमोस्ट गणधर तो सभी का ही हो गया है। नहीं, मेरा कविता रह का गया नहीं शायद। हुआ है, अंकिता, अंजलि। मनोज और इनको। अच्छा, और ना दीदी आज एक ना नाम दिखा रहे हैं, आगम जैन। मतलब वीडियो हाँ। ऑफ है आगम जैन, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये मतलब शायद आज पहली या दूसरी ही क्लास है। इनके बारे में मुझे मालूम नहीं, इन्होंने बोला भी नहीं है। हाँ, मैं भारती हूँ, मैं भारती हूँ। अच्छा अच्छा, फिर आप ये वाला क्वेश्चन बोल दीजिए। मैं अगली नेक्स्ट क्लास में बोल अच्छा, दूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गरिमा आज क्वेश्चन आंसर करेंगे क्या समय सार हाँ चैप्टर? दीदी, समय सार के क्वेश्चन आंसर कर ले। समय सार के मतलब जो गाइड में हाँ, कर पीछे लीजिए। क्वेश्चन, और दीदी वो निश्चल हाँ, में कर लीजिए। व्यवहार 2-3 चैप्टर्स के हाँ, रह कर गए, वो लीजिए। कर लेते। ठीक, हाँ, पहले कर समय सार के क्वेश्चन कर लेते हैं। लीजिए। पेज नंबर 140 गाइड में पहला क्वेश्चन है, समय सार में कितनी गाथाएं व कितने अधिकार हैं? मैं बताऊं? मैं बोलूं? मैं बोलूं? क्या बता दीजिए। कौन? सीमा दीदी। समय सार में 415 गाथाओं में
निबद्ध 9 अधिकारों में विभक्त इस कृति का 415 गाथाएं हैं इसमें और 9 हाँ। अधिकार हैं। ठीक है। हाँ जी। समय सार की विषय वस्तु क्या है? मैं बोलूं? हाँ मैम, हाँ समय सार अनिता जी की आप। समय सार की विषय वस्तु है आत्म स्वरूप की पहचान कराना। दीदी जब भी गलत होगा तो आप फौरन बता दीजिएगा। समय सार स्तुति के आधार पर भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि की 3 विशेषताएं बतलाइए। मैं बताओ। अंजलि जी आप बता दीजिए। इस छंद में भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि की 3 विशेषताएं बताई गई हैं। तत्व ज्ञान को समझने वाली, राग द्वेष परिणमन रूप भाव मरण को दूर करने वाली और सच्चा सुख प्रदान करने वाली। आत्मख्याति के रचयिता कौन है? चेतना जी आप बता दो। आचार्य अमृतचंद। ठीक है, भारती जी ने बता दिया। ठीक है। समय सार पढ़ने से क्या लाभ है? समय सार स्तुति के आधार पर लिखिए। ये कौन बताएगा? ये तो शायद अपने आप से ही हाँ है गिना। कोई भी 3 लाभ बता दीजिए। जी मैं बोलूं? हाँ जी अंकल। समय सार पढ़ने के 3 लाभ बताए गए हैं। पहला, मिथ्यात्व विषय उत्पन्न मूर्छा दूर होती है। दूसरा, परिणति विभाव से हटकर स्वभाव की ओर जाती है। ये 2 ही है। नहीं ये नहीं है। मैं बोलूं? समय सार पठन के लाभ बताए ना। हाँ, सच्चा ज्ञान उत्पन्न 4 होना, बताए। कर्म नष्ट होना और अच्छा ये वाले आएंगे। ठीक है। सांसारिक दुख नष्ट होना और सच्चा सुख प्राप्त करना। हाँ जी जी सॉरी। अच्छा ये वाले आएंगे। ठीक है। हाँ सॉरी मैं बोलूं वापस जरा। ठीक है निहाल जी, जो आपने बोला वो भी ठीक है। ये जो लास्ट है ये समरी फॉर्म में 4 में बाकी सब दिया जाता है। हाँ ये समराइज फॉर्म में दिए गए 4। ठीक बताया। ठीक। आचार्य कुंद की सर्वोत्कृष्ट कृति कौन सी है? मृदुला आंटी। समय सार। समय सार। दिगंबर जिन आचार्य परंपरा में सर्वोपरि कौन से आचार्य हैं? कुंद आचार्य। कुंदा 2। एकत्व विभक्त से क्या तात्पर्य है? ये मैं बताऊं? ये लिखा है यहाँ पे। एकत्व विभक्त आत्मा अर्थात स्वयं से अभिन्न, पर से भिन्न शुद्ध आत्मा। यही आएगा ना जी? हाँ यही आएगा है ना। ठीक है। समय सार की मुख्य विषय वस्तु क्या है? मैं बताऊं? हाँ। शुद्ध आत्मा का दर्शन, यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। ठीक है, मुझे ये वाला क्वेश्चन मिला नहीं था। ठीक। दुखों से निवृत्ति का एकमात्र उपाय क्या है? मैं बोलूं? हाँ। दुखों से निवृत्ति का एकमात्र उपाय सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र है और निज आत्मा का शरणा ही सब दुखों से मुक्ति दिला सकता है। ये इसमें हैगा दीदी? आपने कहाँ से पढ़ा है? ये इसमें है तो सही जो आपने ये एकत्व विभक्त का आंसर है वहां पर है। अच्छा ठीक है। उसी लाइन में नीचे। ठीक है। जो और भी पीछे से पार्ट हैं उनके भी क्वेश्चन आंसर कर ले, क्योंकि हमने बहुत टाइम से क्वेश्चन आंसर किए नहीं है ना। पार्ट 8 निश्चय और व्यवहार, पेज नंबर 126 126। अध्यात्म के नए के नाम बताइए। मैं बताऊं? अध्यात्म के नए किसे कहते हैं? वस्तु के एक अंश के ज्ञान को न्याय कहते हैं। अच्छा
जो नए मूल रूप से आत्मा के स्वरूप को समझने समझाने में काम आते हैं उन्हें अध्यात्म के नए कहते हैं। दीदी ये बता दो एक बार कहाँ लिखा है, वो मार्क कर रही हूँ। ये 123 पेज पे ना, सेकंड पैराग्राफ। जो नए मूल रूप से जो नए मूल आत्मा रूप के से स्वरूप को आत्मा के स्वरूप को अध्यात्म समझने के नए समझाने कहते के हैं। काम आते ठीक है, ठीक है। फिर है नए किसे कहते हैं? वस्तु के अंश के ज्ञान। वस्तु के आंशिक ज्ञान को नए कहते हैं। ठीक है, जो पहले बताया था। ठीक है, दोनों नयों के ग्रहण से क्या तात्पर्य है? दोनों नयों के ग्रहण से क्या तात्पर्य है? मैं बताऊं? हाँ, नए आवाज नहीं आ रही है। हाँ, नए परस्पर विरोधी दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि जब हमने पहले भी एग्जाम्पल्स में देखे, शरीर और आत्मा को एक मानना, वो व्यवहार की दृष्टि से, और निश्चय की दृष्टि से आत्मा अलग शुद्ध अपने ज्ञायक रूप में है। इन दोनों के ग्रहों का जो नयों का ग्रहण का तरीका है वो फर्क है। जैसे जहाँ जिनवाणी में निश्चय की मुख्यता से कथन है, वहां उसे सत्यार्थ ऐसा ही है, ऐसा जानना, तथा जहाँ व्यवहार की मुख्यता से कथन है, वहां उसे ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है, ऐसा जानना। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। ये पेज 124 पर है, सेकंड पैराग्राफ। हाँ, सेकंड पैराग्राफ। ठीक है। निश्चय नए किसे कहते हैं? जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए। सच्चे निरूपण को सच्चे निरूपण को निश्चय नहीं कहते। हाँ, वस्तु के यथार्थ निरूपण को निश्चय नहीं कहते। निरूपण को, हाँ। निश्चय और व्यवहार नए में कोई 5 अंतर। ये कोई अंतर बिना देखे बता सकता है? आंटी बताएंगी, मृदुला आंटी। हाँ जी। निश्चय ने व्यवहार में अंतर 5 अंतर क्या क्या है? व्यवहार से, जैसे कि व्यवहार में तो हम जो भी कुछ समझते हैं, जो करते हैं, इससे कि व्यवहारिक दृष्टि से, जैसे कि हम कोई पुण्य, ये उसका है व्यवहार उपचरित है, जिसको कि जैसे कि हम मानते हैं कि ये घड़ा है, उसको हम बताएंगे कि ये घी का है या नमक का घड़ा है। और ये आत्म निश्चय ने जो है आत्मा पे आश्रित है, और इसमें ये असंयोगिक कथन करता है, भूतार्थ है, और ये व्यवहार ने अभूतार्थ है, और ये पराश्रित कथन है। और इसमें हम जो निश्चय है प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र कथन करता है, और व्यवहार ने अनेक द्रव्य और अनेक भावों को कारण और उसके कार्य से मिलाकर कथन करता है। और जैसे दो भिन्न वस्तुओं के अखंड का खंडन करता है, ये तो निश्चय है, और वो में व्यवहार ने एक अखंड वस्तु का भेद करता है। इसमें है हम जैसे कि निश्चय में विकल्प छूटता है और विषय का आशय रहता है, और इसमें हमारा जो अनुभव का काल रहता है, जो पीरियड है, उसमें व्यवहार ने का विकल्प एवं विषय है जो उसका आश्रय भी छूट जाता है। और अब देख के बता दूं, अब हमको निश्चय न्याय को समझने के लिए हमें प्राथमिक गुण व्यवहार न्याय को अपनाना होगा, और व्यवहार न्याय को छोड़े बिना हम निश्चय को नहीं पा सकते हैं। क्या निश्चय व्यवहार ने एक दूसरे के विरोधी हैं? नहीं, विरोधी नहीं है, पूरक है। पूरक है। विरोधी दिखने वाले विरोधी है, पूरक सापेक्ष है, लेकिन पूरक है। एक क्वेश्चन है, नए ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? नए ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? इसमें आध्यात्म को समझने के लिए है, और अपने आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए है। नहीं, निश्चय मार्ग तक पहुंचने के लिए है।
निश्चय मार्ग तक पहुंचने के लिए नए की जरूरत है, व्यवहार नहीं। निश्चय मार्ग की आवश्यकता, पर मेन उद्देश्य तो वही है, हमको आत्मा तक नहीं नहीं, हाँ वही आंटी आप भी सही कह रहे हो। मैंने तो ऐसे ही पूछा था, इसमें 7 पॉइंट दिए हुए हैं, तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन बना दिया था कि नए की आवश्यकता क्यों है। ये क्वेश्चन आंसर के नीचे ना 7 पॉइंट दिए हुए हैं। अच्छा जी, तो मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था कि नए ज्ञान की आवश्यकता क्यों है। ये 7 पॉइंट है, देखिए। हाँ, जिनागम को समझने के लिए, हाँ जी, वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के लिए, आत्मा के सही ज्ञान के लिए, आत्मनव के लिए, आत्मानुभव के लिए, संसारी दुखों से बचने के लिए, मिथ्यात्व के नाश के लिए और सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए जी। इसके भी हो गए क्वेश्चन आंसर। इसके बाद बुक में से भी कर लो निश्चय और व्यवहार के। एक गरिमा, एक मिनट, दीदी को ये पूछना है, जो अपने एग्जाम होंगे, जो एग्जाम की डेट आई है, उसमें जैसे अगर अपन किसी का लैपटॉप लेके अगर हम बैठते हैं, तो उसमें जो वन वर्ड वगैरह आएंगे ना, जैसे इंग्लिश वगैरह का है, तो उसको किस तरह से उनमें टिक ही करना होगा या उनमें लिखना पड़ेगा? उस पेपर के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। वैसे तो आंटी टिक ही करने के होंगे, और बाकी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह अगर भरने हो, जैसे लिखना हो या टिक करना है, जब तो ठीक है टिक, और उसमें यस और नो में तो शायद दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पर अगर कोई हमको भरना है वर्ड, उसको मैं पूछना चाहती थी उसके बारे में। मतलब दीदी आती है तो अभी दीदी से पूछ लेंगे, वरना मैं भैया से पूछ के बता दूं। नेक्स्ट उसमें बता दें। ठीक है दीदी आंटी। उपयोग वाला लेसन करते हैं ना, वो थोड़ा हार्ड भी है। वो दीदी कह रही है कि नहीं एक मिनट, वो कह रहे ना कि निश्चय और व्यवहार के कुछ जानना है आप सबसे। हाँ जी दीदी बताएं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि व्रत, संयम, दान, तप आदि जो है मुक्ति के मार्ग नहीं है, बट इसको थोड़ा सा क्लियर करें कि क्या सोच के हम तपस्या करें या सामायिक करते हैं या व्रत करते हैं, संयम लेते हैं, तो सही में क्या है ये? थोड़ा सा इसको क्लियर कर दे दीदी कि ये क्या है। कि हमसे कोई पूछ ले कि ये अगर मोक्ष मार्ग नहीं है तो क्या है? ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है अपना, ये सब तो छोड़ना नहीं चाहिए हमको, ये तो हमको करते ही रहेंगे। नहीं, इन सब करना है, लेकिन तत्व ज्ञान चर्चा करिए। निश्चय से वो है व्यवहार मोक्ष मार्ग, समय जो भी है, समय आदि वगैरह जो स्वाध्याय करते हैं, पुण्य, व्रत, उपवास, ये सब व्यवहार मोक्ष मार्ग है। वो निश्चय आत्मा की ओर जाना, रतन त्रय की एकता से, मैं तो ये समझती हूँ। दीदी से 5 इंद्रियों के विषयों को घटाना, इसलिए व्रत उपवास जैसे व्रत करते हैं तो रसना इंद्रिय से करते, संयम करते हैं तो ब्रह्मचर्य को ऐसे, और जो पूछता है तो उनको ऐसे बोलना कि हम कसायों को और 5 इंद्रियों को विषयों को घटाने के लिए ये सब करते हैं, ना कि मोक्ष मार्ग तो है उसमें जाने के लिए। पाप विकार भावों को हटाने के लिए ये सब जो भी हम करते हैं, ये जो कसाय हैं हमारे, जो भी है पाप है, जिन सबको उनसे विभक्त होने के लिए सब हमको करना होगा। और हम आश्रव और संवर कर पाएंगे ना, मतलब तपस्या के द्वारा ही हम जो संवर है वो तपस्या के द्वारा ही हो पाएगा ना, संवर और निर्जरा। तो इस तरह से करेंगे तभी हम जो है आत्मानुभूति के लिए तैयार होंगे, मतलब अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं आत्मानुभूति के लिए। यही मतलब मुझे जो समझ आया वो यही है ना। एक पॉइंट समता भाव भी है, समता भाव क्रोध नहीं करना है, कुछ भी कैसी भी सिचुएशन हो आपको संतुष्ट रखना है, उससे जो सहजता रखने की तो कोशिश है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि सहज रहें। जय जिनेन्द्र दीदी। अब मृदुला जी ने सही आंसर दिया था जी। हाँ दीदी क्लियर हो गया, उन्होंने सही बताया। जो सीढ़ी का उदाहरण और साबुन का उदाहरण दिया था ना, सीढ़ी पे चढ़ना भी और सीढ़ी छोड़ना भी है। सीढ़ी तो छोड़े नहीं तो मंजिल पहुंचने नहीं, चढ़े नहीं तो भी मंजिल नहीं पहुंचेंगे, तो वैसे ही है बेबहाल। हाँ जी। दीदी वो यहाँ पे ना भी कोई पूछ रहा है कि जो हमारे पेपर होंगे तो उसमें पेपर मैंने देखा नहीं है, पर उसमें मेरे ख्याल से लिखना नहीं है, चिट्ठी चढ़ना है। फिर भी वो टीम लीडर को एक बार पूछ लीजिए। हाँ
जो दे देगा तो। ठीक है अच्छा, अब उपयोग के ये श्रावक के ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत के क्वेश्चन आंसर कर ले। मैं एक सेकंड क्वेश्चन पेपर के बारे में। हाँ जी ने संडे को भेजा था इंफॉर्मेशन एग्जाम पैटर्न, उसमें एक चीज है फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क ईच, तो 10 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाले। उसमें भी पता है क्या होगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे ना उसमें ऑप्शन दे दिए गए होंगे कि इसमें कौन सा वर्ड फिल होगा, तो उस वर्ड को टिक करना होगा, जहां तक मैं समझती हूँ। प्रोबेबली हाँ, है ना। शुरू वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन 4 नंबर के दे रखे हैं, वो भी ऑप्शन वाला है, बहुविकल्पीय। हाँ, बहुविकल्पी तो छोटे हो गए ना। आपको चॉइसेस दे रखी है, उसमें से चूज करना है। अच्छा उसी में से एक पे टिक करना है। हाँ जी। अच्छा थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर के कर लें क्वेश्चन आंसर। जी। ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत गाइड में है, पेज नंबर 118 118। ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत नामक पाठ में ज्ञानी किसे कहा गया है? मैं बोलूं? हाँ। ज्ञानी जब देश चारित्र स्वरूप आत्मशुद्धि प्रकट करता है तब वह व्रती श्रावक यानी ज्ञानी श्रावक कहलाता है। व्रती श्रावक के अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानावरण कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। आपने 2 क्वेश्चन के आंसर बोल दिए। हाँ, 2 क्वेश्चन के आंसर बोल दिए। इसमें हमने या एक लाइन में ये भी बोल सकते हैं जिसे सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सेकंड का भी आ गया इसमें आंसर। प्लीज एक ही जन बोलिए, समझ नहीं आया। जिसे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है उसे ज्ञानी कहते हैं। सम्यक दृष्टि में कितनी कषायों का अभाव होता है? अदिति आप बोलेंगे एक बार दोबारा से क्लियर। हाँ, व्रती श्रावक के अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान ना? हाँ, अप्रत्याख्यानावरण। ठीक है। व्रती श्रावक के कितने कषायों का अभाव होता है? ये कौन बताएगा? 4 कषाय का होगा। क्या? व्रती श्रावक 4 हिंसाओं में संकल्पी हिंसा का पूर्णतः त्यागी होता है और अन्य 3 प्रकार की हिंसा से भी यथासंभव बचने का प्रयास करता है। इस प्रकार हिंसा भाव का एक देश त्याग होने से यह व्रत अहिंसाणु व्रत कहलाता है। पेज 115। अच्छा ठीक है, हो गया ना सबका? 4 शिक्षा व्रत कौन कौन से हैं, नाम बताइए। मैं बताऊं? हाँ जी। देशावकाशिक, सामायिक, क्रोधोपवास और वैयाव्रत। जी। 12 व्रत कौन सी प्रतिमा में होते हैं? दूसरी में। कौन सी में होते हैं? दूसरी प्रतिमा में। निश्चय प्रतिमा किसे कहते हैं? मैं बोलूं? हाँ। आत्मा में स्वरूप स्थिरता की वृद्धि होकर जो रागांश घटते हैं उन्हें निश्चय प्रतिमा कहते हैं। ये पेज नंबर 114। 114 पे। कहाँ पे? सेकंड पैराग्राफ। इसमें सेकंड पैराग्राफ आत्मा में स्वरूप वाला। हाँ ठीक है। हाँ, आत्मा में स्वरूप। ठीक है। निम्न में अंतर बताइए। संकल्पी और उद्योगी हिंसा में अंतर बताइए। कोई भी एक जन बता दीजिए। आंटी आप बता दीजिए, मृदुला आंटी। क्या चीज?
क्या पूछा? संकल्पित उद्योगी हिंसा। संकल्पी और उद्योगी हिंसा में अंतर। संकल्पी संकल्पी में हिंसा तो वही जो जानबूझकर सोच के जानबूझकर जो करते हैं वो तो संकल्पी ठीक हिंसा है। हुई। और उद्योगी जो अपने व्यवसाय काम अपने दैनिक रोजगार के संबंध में होती है वो उद्योगी संपर्क हो गया। आरंभी वो हो गई जिसमें कि हम अपने घर गृहस्थी के जो काम करते हैं जो दैनिक रोजाना करने पड़ते हैं। और विरोधी हिंसा हो गई जिसमें कि हम जैसे कि विरोधी हिंसा का है देख के अपना बताती हूँ। परिवार और धर्म की रक्षा के शास्त्र गुरु की रक्षा संबंधी। आक्रमण से रक्षा के लिए अनिच्छा पूर्व की गई हिंसा। हाँ, आक्रमण से कोई अटैक करता है उसको अपने अपनी सेफ्टी के लिए जो हम करते हैं वो। असत्य वचन के भेद नाम सहित लिखिए। असत्य 4 प्रकार का होता है। सत्य का अपलाप, असत्य हाँ मैं बोलूं, ये असत्य ही तो है। असत्य। असत्य 4 प्रकार का होता है। हाँ बोलिए। सत्य का अपलाप, आत्मा की सत्ता से इनकार, असत उद्भावन, प्रेम से सुख मिलेगा यह राग भाव जो बंध का कारण है, अन्यथा प्ररूपण, वस्तु स्वरूप के विपरीत कहना जैसे बलि आदि हिंसक कार्यों में धर्म बताना, गर्हित वचन, पाप संयुक्त असत्य वचन, अप्रिय असत्य वचन जैसे मंत्रा का कैकेयी को भड़काना। कौन से बीच में बोल रहे हो अनिता जी? 116 पे 115-16 पर है। मैंने अपने नोट्स बनाए थे उसमें से बोल रही हूँ। अच्छा 115 पे तो और असत्य, 116 एक मिनट में बताती हूँ। 115 पे तो असत्य वचन 4 प्रकार के होते हैं, ये दिए हुए हैं। सत्य का अपलाप, असत उद्भावन, अन्यथा प्ररूपण और ग्रहित वचन। ठीक है, यही बोला मैंने। हाँ। और 116 पे नहीं, आपको सुन के बोला है मैंने भी। और 116 के फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है इसका एग्जाम्पल जो दिया है वो फर्स्ट पैराग्राफ 116 पे दिया हुआ। प्रमाद किसे कहते हैं? मैं बोलूं? कसाय सहित अवस्था को प्रमाद कहते हैं। प्रमाद की विद्यमानता हिंसा व असत्य दोनों में विद्यमान है, अतः असत्य भी हिंसा रूपी है। कहाँ पर है? किसी के कौन सा पेज नंबर बताओ? 116 भी है सेकंड पैराग्राफ में। प्रमाद सहित वचन ही गर्हित वचन या अप्रिय असत्य वचन है। आंसर तो ये आएगा थर्ड पैराग्राफ कषाय है। सहित अवस्था को, कषाय सहित अवस्था को, हाँ थर्ड पैराग्राफ है ना? हाँ ठीक है। परिग्रह परिणाम व्रत और भोगोपभोग व्रत में अंतर बताइए। ये लास्ट में ही दिया हुआ है। ये है, कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़ देगा। आप बता दीजिए। बताऊं, लास्ट पेज पर है। हाँ बोल दो, आप पढ़ो, मैं परिग्रह परिमाण व्रत यह अणु व्रत है। भोग परिमाण व्रत यह शिक्षाणु व्रत है। परिग्रह मिथ्यात्व के अलावा संपूर्ण परिग्रहों का जीवन पर्यंत के लिए परिमाण किया जाता है। भोगोपभोग में भोजन आदि भोग उपभोग की सामग्री की सीमा कुछ समय के लिए बांधी जाती है। परिग्रह जीवन पर्यंत होने के कारण समय सीमा बढ़ाई नहीं जा सकती। भोग परिमाण में समय सीमा समाप्त होने पर पुनः शक्ति अनुसार परिमाण किया जाता है। परिग्रह इसे सभी आचार्यों ने मूल व्रत में लिया है। भोग उपभोग इसे किन्हीं आचार्यों ने गुण व्रत में, किन्हीं ने शिक्षा व्रत में लिया है। हाँ ये हो गए, कंप्लीट हो गए क्वेश्चन आंसर। ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व, पार्ट 4, अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व, पेज नंबर
109 109। पहला क्वेश्चन तो चार्ट द्वारा समझाना है, इसको रहने देते हैं। ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंटी आप बताओ। संसार का कारण है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व जो है वो ही संसार का कारण है। इसके 3 है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र। मिथ्या दर्शन भी 2 प्रकार का होता है, ग्रहित और अग्रहित। अग्रहित मिथ्यात्व अनादिकाल से चला हुआ आने वाला अग्रहित मिथ्यात्व है, और ग्रहित जो इसी भव में संगी पंचेंद्रिय प्राणी द्वारा नया ग्रहण किया जाता है, उसे ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। और यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। आवाज ठीक नहीं आ रही। कोई बात नहीं, वरना कोई और दोबारा से भी बोल दे। कोई और बोलेगा ये वाला क्वेश्चन? मैं बोलूं? हाँ। जो बिना सिखाए अनादि से ही शरीर आदि पर पदार्थों में अहम बुद्धि है, वह अग्रहित मिथ्यात्व है। और जो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र के उपदेश आदि से अनादि से चली आई उल्टी मान्यता की पुष्टि होती है, वह ग्रहित मिथ्यात्व है। अग्रहित मिथ्यात्व कैसे समाप्त होगा? मैं बोलूं? हाँ। जीवादि तत्वों की सही जानकारी पूर्वक स्व पर भेद विज्ञान द्वारा आत्मानुभूति करने से अग्रहित मिथ्यात्व दूर होगा। किसके वश होकर जीव दुख भोगते हैं? भोगों के वश होकर। मैं बोलूं? भोगों के वश या फिर अज्ञानी जीव विषय कषाय की। हाँ आप बताओ। हाँ, सभी संसारी जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र के वश होकर सांसारिक दुख भोगते हैं। हाँ, मिथ्यात्व कहते हैं। ठीक है। जीव पर पदार्थों से कितने प्रकार के संबंध स्थापित करता है? नाम बताइए। जीव पर पदार्थों के साथ 4 प्रकार से संबंध स्थापित करता है। अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। पर पदार्थों के साथ बस इतना ही, इसमें 4 बुद्धि प्रकार की बुद्धि। अग्रहित मिथ्या दर्शन से क्या तात्पर्य है? इसमें पर पदार्थों से इन 4 बुद्धियों का होना ही अग्रहित मिथ्यात्व है। इसी के साथ में इसका जवाब। अच्छा, क्या लिखेंगे आंटी? ये जो पर पदार्थ जो बताए हैं ना, अपने अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, चारों बुद्धि और चारों के साथ बुद्धियों का होना ही अग्रहित मिथ्यात्व है। 108 पेज पर ऊपर है फर्स्ट पैराग्राफ। नहीं, ये नहीं होगा आंटी, ये नहीं होगा। इसका ये 7 तत्वों संबंधी अनादि से अज्ञानता होना ही अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। ये कौन सा क्वेश्चन पूछा है? दर्शन पूछा है ना इन्होंने। मिथ्या दर्शन पूछा है ना क्वेश्चन में। दर्शन पूछा है ना, सही है। हाँ, मिथ्या दर्शन, करेक्ट। सही है। कौन सा सही है? आंटी ने बोला वो के साथ इन चारों बुद्धियों का होना ही अग्रहित मिथ्या दर्शन है। ठीक है। क्वेश्चन 7 छोड़ दिया हमने। कोई एक कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र का नाम बताइए। अरे ये है। मैं बोलूं? हाँ। कोई गुरु कुगुरु नहीं होता, कोई शास्त्र कुशास्त्र नहीं होता, किंतु आदेव में देव बुद्धि ही कुदेव है, अगुरु में गुरु बुद्धि ही कुगुरु है, और अशास्त्र में शास्त्र बुद्धि ही कुशास्त्र है। हाँ, ठीक है। अग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? अब ये होगा, ये वाला 7 तत्वों संबंधी अनादि से बोलो 7 तत्व संबंधी। हाँ बोलो। 7 तत्व संबंधी अनादि से अज्ञानता होना ही अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। ठीक है, ये तो है ना। अग्रहित मिथ्या चारित्र किसे से क्या तात्पर्य है? मैं बोलूं? नेक्स्ट 9 इसके आगे। अज्ञानी जीवों की विषय कषाय की समस्त प्रवृत्ति अग्रहित मिथ्या चारित्र है।
अचारित्र और मिथ्या चारित्र में क्या अंतर है? तथा प्रशंसा आदि के लोभ से जो बाह्य ऊपरी आचरण पाला जाता है वह ग्रहित, अच्छा वो ग्रहित मिथ्या चारित्र आ गया। अच्छा ठीक है, शुरू वाले ये लाइन आगे भी पढ़ो, आगे भी है, आगे भी पढ़ो, आगे का भी जवाब है पूरा। हाँ, ज्ञानी जीव का वाला वो पूरी लाइन बोल। ज्ञानी जीव की विषयों में प्रवृत्ति को अचारित्र कहा जाता है, मिथ्या चारित्र नहीं। हाँ, होगा ना अभी। तो ये आचारित्र और मिथ्या चारित्र में क्या अंतर है? अचारित्र और मिथ्या चारित्र में ज्ञानी इसका लास्ट वाला होगा ये। ज्ञानी जीव की विषयों में प्रवृत्ति को आचारित्र कहा जाता है, मिथ्या चारित्र नहीं, ये अंतर होगा। नहीं, मैं बोलूं इसका पूरा? हाँ बोलो। ज्ञानी जीव की विषयों में प्रवृत्ति को अचारित्र कहा जाता है और अज्ञानी जीवों की विषय कषाय की समस्त प्रवृत्ति मिथ्या चारित्र है। मिथ्या चारित्र है ये? कहाँ वही लिखा हुआ है, वो वही शॉर्ट में ऊपर, हाँ उसको ऊपर नीचे ऐसे बोलना, वही है। दोबारा बताइएगा और जरा धीरे धीरे प्लीज। घुमा घुमा के इसमें आंसर। लास्ट वाले पैराग्राफ में देखिए, लास्ट वाले में। हाँ, अचारित्र तो ज्ञानी जीव की विषयों में प्रवृत्ति को अचारित्र है। हाँ, और ठीक है। और अज्ञानी जीवों की विषय कषाय की समस्त प्रवृत्ति मिथ्या चारित्र है। ये कहाँ लिखा है? ऊपर ही लिखा है पैरे में। ऊपर पेज और पैराग्राफ बताइए। 108 पे 104 108 है और लास्ट का पैराग्राफ। हाँ, नहीं ये तो मिल गया। ज्ञानी जीव की विषयों में प्रवृत्ति को अचारित्र कहा जाता है। उसमें 9 और 10 दोनों क्वेश्चंस का आंसर है लास्ट पैराग्राफ में। तो मिल जाए उसको अपने भाषा में लिख लेना। हाँ ठीक है, आगे बताइए। ठीक है आगे। गरिमा मिथ्या चारित्र कहाँ पे लिखा है? मिथ्या चारित्र शुरू में लिखा है ना, अज्ञानी जीवों की विषय कषाय की समस्त प्रवृत्ति अग्रहित मिथ्या चारित्र। और लास्ट में भी है, ये आंसर है ये, और 10th का भी है, दोनों का आंसर में आ जाएगा ये वाली लाइन। हाँ, इस पैराग्राफ में दोनों आ गए, 9 और 10। हाँ, इस वाली लाइन में तो दोनों ही यार। इसके क्वेश्चंस हो गए। लेकिन इन्होंने पूछा है अचारित्र और मिथ्या चारित्र। यहाँ पर दिया हुआ है अग्रहित मिथ्या चारित्र। हाँ वही होगा, उसका वही होगा आई थिंक। हाँ, लास्ट में लिखा है ना अचारित्र भी है, लास्ट में वो भी लिखा है, दोनों लिखा है। ज्ञानी जीव के विषयों में प्रवृत्ति को अचारित्र कहा जाता है, मिथ्या चारित्र नहीं। लेकिन ऊपर अग्रहित मिथ्या चारित्र है, दोनों ही लिखा हुआ है। इसमें अग्रहित मिथ्या चारित्र भी है, उसके बाद ग्रहित मिथ्या चारित्र भी है। एक्सक्यूज मी, मैं पूछना चाह रही हूँ, पेज 107 पे जब हम वो चार्ट देखते हैं संसार के कारण, तो उसमें राइट साइड में देखिए मिथ्या चारित्र, उसमें अग्रहित और ग्रहित दोनों हैं। सब में है, तीनों ज्ञान में है, दोनों चीजें तीनों ज्ञान में है। दर्शन में भी, ज्ञान में भी, चारित्र में भी, अग्रहित ग्रहित तो हमने सिर्फ एक का जवाब दिया है। तो हम चाहे तो इसका दोनों लिख सकते हैं, ग्रहित और अग्रहित मिथ्या चारित्र। एक बार दीदी से कंफर्म कर लेंगे कि हमें दोनों लिखने हैं या सिर्फ अग्रहित ही लिखना है। कोर्स दोनों लिखने हैं। वो क्वेश्चन में मिथ्या चारित्र कहा है उन्होंने, ग्रहित या अग्रहित। हाँ, नाम नहीं लिया कुछ भी। हाँ, वाला हमें दोनों लिखना है, पूरा लिखना है, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। चलो तो टाइम हो गया, 5 मिनट। किसी को कुछ और ऐसी प्रॉब्लम मुझे दीदी से पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना अब 5 मिनट 4-5 मिनट ही रह गए। जिनवाणी करनी है। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे ये बता दो जरा। ये और पूछना था मुझे भी कि नेक्स्ट टाइम रिवीजन चलेगा। हाँ, उपयोग वाला लेसन थोड़ा मुश्किल है, वो एक बार रिवीजन होगा तो अच्छा रहेगा। नहीं अभी करा दीजिए। योग ये 12 व्रत वाला, ये दोनों ही टफ लगते हैं। हाँ, उपयोग थोड़ा मुझे भी टफ लगता है। नहीं, एक काम करते हैं, अब रिवीजन स्टार्ट होगा तो पहले हम इसी बुक का रिवीजन कर लेंगे, और हम सब लोग ही ना, आप लोग ग्रुप में प्लीज मैसेज कर दीजिएगा कि कौन सा चैप्टर करेगा। अब जैसे इसमें 10 पार्ट हैं, तो 10 लोग एक चैप्टर ले लेंगे, फिर बहुत दिक्कत नहीं होगी, फटाफट बोलते चले जाए।
और ठीक है? जो 10 लक्षण पर्व है, प्लीज वो मेरे लिए बहुत टफ लग रहा है मुझे। आप सब उसको एक एक व्रत को व्हाट्सएप पे डाले डिटेल लिख के, ताकि मैं अच्छे से समझ पाऊँ, क्योंकि वो मुझे याद ही नहीं हो रहा कुछ भी सब उसमें। पाठ बोल रहे हो आप? 10 ये लक्षण पाठ पर्व। नंबर तो है 9, 10 गाइड से लक्षण पढ़ना, पर्व। फिर उसको सॉर्ट आउट करना, दोनों को आप पढ़ एक के बार फिर गाइड से भी उसमें पढ़, हाँ आप एक तो बार बहुत गाइड बड़ा से है। भी पढ़ मैं लीजिए। दोनों से ही पढ़ती हूँ हमेशा, बट ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है ना, क्योंकि उसमें श्वेतांबरियों में ये होता ही नहीं, मैंने कभी सुना ही नहीं है। हाँ मैंने भी चलो नहीं कोई सुना, नहीं, लेकिन अभी फिर भी नहीं ऐसा है, चलो अभी जब हाँ जी। रिवीजन होगा तो जी। फिर आप एक बार और तब देख लीजिएगा, और सभी एक एक पार्ट ले लेंगे, है ना? तब तक मैं इसे और रीड करती हूँ, बट हाँ, जैसे एक बारी एक एक वो जना 10 ले लो लक्षण वाला लेसन अगली बार कर लेंगे ना, क्योंकि उसके हाँ बारे कर में भी कुछ लेंगे। पता नहीं। हाँ इसमें एक एक पर्व एक एक जना ले लेगा। हाँ 10 लक्षण है ना इसमें, एक लक्षण एक। हाँ सारे जने डिटेल, मतलब उस मैं चाहती हूँ पूरे हफ्ते ना हम शेयर करते रहें कि मैंने ये तैयार किया है, क्योंकि 2 घंटे में तो सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता ना कि हम सारे के सारे एकदम से फिर करें। हाँ देखिए, लेकिन यदि हम एक एक पर्व भी हम लोग सभी लेंगे, तो यदि हम हर पर्व को डिटेल से जानेंगे फिर तो बहुत टाइम जाएगा, तो धीरे धीरे हो जाएगा, सब लोग कर लेंगे, अपने आप भी कुछ पढ़ेंगे और कुछ आपस में आप प्रॉब्लम। लोगों ने जो समरी लिखी हो रही है ना, इसकी थर्ड पेपर की समरी भी लिखनी रहेगी, तो समरी लिख के ग्रुप में शेयर कर लेना, तो इनको समझ में आ जाएगा। हाँ जी। दीदी ये जो थर्ड किताब है अपनी, इसके चैप्टर सारे बहुत लेंदी हैं, तो ये भी वो मतलब कुल 6 पेजेस में लिखना है अपन को? हाँ, बहुत इसमें इसमें देखो तो बेटा, आपको थोड़ा एक दो ऊपर नीचे जो चल जाएगा, आपको उस लेसन का भाव लिखना है कि आपको क्या समझ में आया है। तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पेज ज्यादा हो रहे हैं, मतलब क्योंकि काफी बड़े बड़े चैप्टर हैं। आंटी इस बार इस बुक के साथ दूसरी कोई बुक नहीं है, तो 6 में ही कर लेंगे। है ना? इसीलिए ऐसे रखा है, तो इसमें बड़े लेसन है तो उसमें तो कोई बुक नहीं रखी साथ में। हाँ तो इसी में 6 में कर लेंगे फिर ये वाला। तो दीदी अगली बार रिवीजन करेंगे, सब लोग एक एक पार्ट लेकर आएंगे अपना, है ना? अभी तीसरी भाग का रिवीजन पहले करते, थोड़ी सी समरी भी लिखनी रहेगी ना आपको। हाँ जी, हाँ जी। अभी ताजा पढ़ा है और आपको सब कुछ ख्याल रहेगा। हाँ तो पहले इसी थोड़ा को रिवीजन। हाँ जी। और फिर अपना 6 तारीख को पेपर है, तो फिर पहले ही कर लेंगे। जी दीदी, जी दीदी, ठीक है। दीदी समरी में वो जो रचयिता है उनका भी वर्णन देना है क्या? बहुत बड़ा हो जरूरत नहीं है, नहीं नाम मात्र ले लो, ग्रंथ ले लो, बहुत डिटेल नहीं तो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लें जी। हाँ जी। निज निधि निज अनंत उपकार है, इसकी वंदना शत बार है। जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जय श्री। जिनेंद्र। सभी को जय श्री। गरिमा आप चैप्टर्स अलॉट कर दो। अच्छा मैं ही दे दूं अपने आप से? हाँ फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलो और ठीक है, फिर मैं ना शाम तक या कल तक मैं ही दे दूंगी सबको चैप्टर्स। थैंक यू। इसमें जो अपना सिद्ध पूजा, उसका तो एक एक छंद ले लें सब लोग, क्योंकि वो काफी भी लेंदी है। देख लेते हैं, उसको भी ना 3 जनों में बांट देंगे, जने ज्यादा है चैप्टर कम है। क्योंकि वो 8 तो उसमें छंद ही है, एक उसमें लास्ट मार गए तो 9 हो गए, तो 2-2 3-3 2-2 कर लेंगे, चाहे कैसे भी। हाँ उसको 3 जनों में कर लेंगे हम लोग। और क्या कहते आप डिसाइड कर दीजिए, बस कहता आप ही कर दीजिए, उसी हिसाब से हम कर लेंगे तैयार। हाँ फिर ठीक है, ठीक है। फिर ऐसा भी नहीं होगा ना, जैसे किसी ने कहा मुझे उपयोग करना है तो दूसरे ने भी बोला उपयोग करना है, तो उसमें ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वो क्लैश नहीं होगा उसमें फिर दूसरे। हाँ मैं ही दे दूंगी, मैं ही दे दूंगी। थैंक यू गरिमा। ओके, सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय। जय जिनेंद्र। स्वस्ति। मेरे को रिकॉर्डिंग सेव करनी है ना, इसलिए मैं अभी लीव नहीं हो रही हूँ। एक मिनट नीचे आ जाइए, रिकॉर्डिंग सेव कर।
हेलो हेलो, हाँ हाँ दी। हाँ दीदी एक मिनट, दीदी एक मिनट, ये ना रिकॉर्डिंग हमेशा मेरी गायब हो जाती है, इसे शेयर कर दे हाथों हाथ। कैसे करेगी? ग्रुप में शेयर कर। हेलो